सो हाय एवरीवन, आज हम लोग अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर जो रिप्रोडक्शन चैप्टर है, राइट। इसके भी हम लोग के इसी तरीके से 2 पार्ट्स रहेंगे। इस फर्स्ट पार्ट के अंदर हम लोग पॉलिनेशन तक सारा का सारा पोर्शन जो है वो कवर कर लेंगे। उसके बाद आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस ऑनवर्ड्स जो है वो पूरा का पूरा जो पोर्शन है वो आपका नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर किया जाएगा, राइट। तो सबसे पहली बात, हम लोग इतने सुंदर सुंदर फ्लावर्स देखते हैं, इतनी अच्छी अच्छी स्मेल्स आती हैं, ये सब किसका रिजल्ट है? ये सब रिजल्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। फ्लावर्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे हम लोग के पास पाई जाती है। तो जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, सभी के सभी फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर क्या होती है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। उसी की वजह से इतनी ज्यादा रेंजेस, मतलब इतने सुंदर सुंदर फ्लावर्स होते हैं ना तुम लोग, राइट। और जो एंड प्रोडक्ट्स होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, वो हम लोग को क्या मिलते हैं? वो हम लोग को मिलते हैं फ्रूट्स एंड हम लोग को मिलते हैं सीड्स। फाइनली कोई भी आप लोग के घर में पौधा लगा हुआ है, वो पौधा के अंदर बहुत अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर फूल आ गए, ठीक है। एंड में आपको क्या मिलेगा? एंड में आपको या तो वहां पर फ्रूट्स मिल रहे होंगे या फिर आपको वहां पर सीड्स मिल रहे होंगे। यही चीज तो आप लोग को मिलेगी, राइट। तो इस चैप्टर के अंदर इनकी मॉर्फोलॉजी, बाहर से कैसे दिखते हैं, स्ट्रक्चर कैसा होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस क्या है, उन सभी चीजों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, राइट। तो सबसे पहली बात, जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, सभी फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर क्या पाई जाती है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाई जाती है। इनके एंड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? एंड प्रोडक्ट्स हम लोग के पास होते हैं फ्रूट्स एंड सीड्स। ये बच्चों वाली चीजें हम लोग के पास यहाँ पर हैं। तो 2 चीजें आपको याद रखनी है, वन इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड अनदर वन इज द फ्रूट्स एंड द सीड्स। तो फ्लावरिंग प्लांट्स जितने भी हैं, सभी के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाई जाती है। इनके एंड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? फ्रूट्स एंड सीड्स इनके एंड प्रोडक्ट्स होते हैं। हम लोग इतने टाइम से, जो ह्यूमन है वो बहुत टाइम से फ्लावर्स को यूज करते आते हैं अपने अलग अलग यूजेस में, अपने अलग अलग कल्चरल इवेंट्स के अंदर। स्पेशली किस चीज के लिए? अपनी फीलिंग्स को कन्वे करने के लिए। देखा है ना मूवीज के अंदर, बॉलीवुड तो बहुत देखते होगे तुम लोग, तो मूवी में देखा होगा, अपनी फीलिंग्स को, ह्यूमन फीलिंग्स को कन्वे करने के लिए हम लोग फ्लावर्स का बहुत ही ज्यादा यूज करते हैं। लेकिन अगर एक बायोलॉजिस्ट से पूछा जाए कि आपको क्या लगता है आप फ्लावर है, अगर मैं तुमको बोलूं, तुम कहोगे फ्लावर दीदी, ओहो हो, मतलब नी डाउन हो के आधे लोग तो देने भी बैठ गए होंगे, आधे लोग के तो मन में अलग ही घूम रहा होगा। लेकिन बाकी जो बायोलॉजिस्ट हम लोग के पास हैं, उनके हिसाब से फ्लावर कुछ नहीं है, वो सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल और एम्ब्रियोलॉजिकल मार्बल्स हैं, और एक साइट है जहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। उनको उनकी मॉर्फोलॉजी देखनी है, उनको उनकी एम्ब्रियोलॉजी देखनी है, और वहां पर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो उनको देखना है। मतलब देख रहे हो तुम लोग कितने बोरिंग लोग होते हैं। तो अपने लिए फ्लावर्स क्या है? अपने लिए फ्लावर्स, दीज आर द सिंबल्स फॉर कन्वेइंग द इंपॉर्टेंट ह्यूमन फीलिंग्स। लेकिन एक बायोलॉजिस्ट के लिए वो सिंपल मॉर्फोलॉजिकल और एम्ब्रियोलॉजिकल मार्बल्स हैं, या फिर आप बोल सकते हो दीज आर द साइट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की साइट्स हम लोग के पास ये हैं, राइट। तो एक टर्म आपके पास यहाँ पर आती है फ्लोरिकल्चर, फ्लावर्स को ग्रो करना और मार्केट करना। तो सबसे पहली बात, आप अपनी फीलिंग्स को कन्वे करने के लिए फ्लावर्स का यूज करते हो, जबकि एक बायोलॉजिस्ट के लिए फ्लावर क्या होता है? दिस इज जस्ट अ मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्बल एंड द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। चलो ठीक है जी, तो ये क्या हो गया? ये हम लोग के पास फ्लावर हो गया। फ्लावर आपने देखा ही होगा, इसके बारे में अभी ऑलरेडी आगे पढ़ेंगे भी, तो अभी रटने की जरूरत नहीं है। एक तो क्या हो गया? सैपल्स, दूसरे क्या होते हैं? पेटल्स। पेटल्स से याद रखो पीला, पीला मतलब पीले पीले, कलरफुल कलरफुल, पीला पीला, पीला पीला, पीले पीले। तो मतलब पेटल्स क्या हो गए? पत्ते। पेटल्स का मतलब क्या हो गया आपने? कलरफुल, पेटल्स, पत्ते नहीं, पंखुड़ियां, क्या बोलते हैं उनको हिंदी में, जो भी बोलते हैं। पेटल्स पीले पीले, जो कलरफुल चीज होगी वो पेटल्स हो गए, और दूसरे क्या हो गए? सैपल्स। हिंदी में सब भूलते ही जा रहे हैं यार, कौन पत्ते होते हैं, सैपल्स होते हैं पत्ते, कौन क्या होते हैं सब भूल रहे हैं हिंदी में, तो मुझे तो याद ही नहीं आ रहा। चलो कोई ना। पेटल्स अपने क्या होते हैं? पेटल्स अपने रंग बिरंगे जो होते हैं, जो उधर रंग बिरंगे होते हैं, फूल देखा होगा, हरे हरे सैपल्स हो गए उसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास क्या है? उसके अंदर एक मेल होगा। मेल के अंदर क्या क्या होगा अपने पास? यहाँ पर एंथर होगा, उसका फिलामेंट होगा। एक फीमेल पार्ट होगा, फीमेल पार्ट के अंदर स्टिग्मा, फिर उसका बीच में स्टाइल मारेगी, नीचे ओवरी होगा, ओवरी के अंदर ओव्यूल मिलेगा। ये सारा का सारा अभी अपन याद करने वाले हैं, तो अभी रटने की तुम लोग को जरूरत नहीं है। चलिए,
प्री फर्टिलाइजेशन। अब एक बात मुझे बताओ, सबसे पहला हम लोग को क्या करवाना है, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन करवाना है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन का मतलब हम लोग को न्यू फ्लावर्स की प्रिपरेशन वहां पर करवानी है। तो आपको क्या लगता है कि हम लोगों का मन किया कि हाँ जी न्यू फ्लावर्स अब बन जाएंगे तो न्यू फ्लावर बन के तैयार हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं होता ना। उससे पहले उसके अंदर जो मेल वाला पोर्शन है उसमें भी तैयारी हो रही होती होगी, जो फीमेल वाली जगह है वहां पर भी कुछ ना कुछ तैयारी होती होगी। फिर दोनों का क्या होता है, फिर दोनों वहां पर आते हैं, फिर फर्टिलाइजेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो ह्यूमन बींग्स के अंदर बात कर रहे हैं, ह्यूमन बींग्स के अंदर अगर बात करो तुम लोग, तो जैसे अपने घरों में शादियां होती हैं, तो शादियां अगर अपने घरों में हो रही होती हैं तो इतना तो तुम्हें पता है ना, पहले तो लड़के के घर में अलग तैयारियां चल रही हैं, लड़का बड़ा हो रहा है, फिर घर में तैयारियां होंगी, ऐसे ही लड़की बड़ी होगी, उसके बाद उसके घर में तैयारियां होंगी, फिर उनकी शादी करवाई जाएगी। तो यही चीज अपने यहाँ पर है। तो इसका मतलब फर्टिलाइजेशन होने से पहले भी कुछ इवेंट्स हो रहे होते हैं, उनको बोला जाता है प्री फर्टिलाइजेशन। जैसे हम लोगों का डिसाइडेड होता है कि हमारी शादी होने वाली है, 27-28 के हो जाएंगे, शादी होने वाली है, ऐसे ही फ्लावर हम लोग का आने वाला है, तो वो भी डिसाइडेड होता है प्लांट के अंदर। तो इसीलिए उनके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस, स्ट्रक्चरल चेंजेस, डिफरेंशिएशन और फर्दर डेवलपमेंट होनी स्टार्ट हो जाती है फ्लोरल प्राइमोडियम की। तो मैंने यहाँ पर क्या बोला, हम लोगों का जो डिसीजन है वो लिया जा चुका है कि फ्लावर यहाँ पर उगने वाला है, तो काफ़ी ज़्यादा हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस वहाँ पर होंगे, डिफरेंशिएशन और डेवलपमेंट होगा फ्लोरल प्राइमोडियम का, राइट। तो अपने पास यहाँ पर फ्लोरल बड्स बनेंगे, वो फ्लोरल बड्स फाइनली अपने क्या बना रहे होंगे, फ्लावर्स की फॉर्मेशन कर रहे होंगे। तो जैसे हम लोगों के अंदर पहले ही डिसाइड हो चुका होता है, इसी तरीके से इनके अंदर भी डिसाइड हो चुका होता है कि फ्लावर बनने वाला है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस, स्ट्रक्चरल चेंजेस हम लोग के, डिफरेंशिएशन होती है, डेवलपमेंट हम लोग के पास होती है, फ्लोरल बड्स बनते हैं जो कि फ्लावर्स की फॉर्मेशन कर देते हैं। अगर इसके अंदर मैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करूं तो एंड्रोशियम होता है, और अगर मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर और ऑर्गन क्या होगा, ऑर्गन स्टेमन्स होंगे। तो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर अपने पास यहाँ पर क्या है, एंड्रोशियम, और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर अपने पास क्या होता है, गाइनोशियम हम लोग के पास होता है। इसके अंदर क्या आते हैं, काफी सारे स्टेमन्स। तो अभी आपने यहाँ पर देखे थे ना इतने सारे स्टेमन्स, ये हम लोग के पास स्टेमन्स थे। तो क्या क्या चीजें हो गई, 4 चीजें हम लोग के पास यहाँ पर हो गई। कौन कौन सी 4 चीज, 1 पेटल्स, पेटल्स मतलब पीले 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 कलर वाले, दूसरे हम लोग के पास हो गए सैपल्स, तीसरा हम लोग के पास यहाँ पर क्या हो गए, एंड्रोशियम हम लोग के पास यहाँ पर हो गया। एंड्रोशियम के अंदर क्या आएंगे, एंड्रोशियम के अंदर हम लोग के यहाँ पर आएंगे स्टैमेंस, और तीसरा हम लोग के पास यहाँ पर क्या आ गया, तीसरा हम लोग के पास यहाँ पर आ गए गाइनोशियम। तो ये 4 चीजें हम लोगों के पौधे के अंदर मेनली होती हैं। मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स की अगर मैं बात करूं तो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इज द एंड्रोशियम, जिसके अंदर क्या होंगे, स्टैमेंस होंगे। फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या होगा हम लोग के पास, गाइनोशियम हम लोग के पास होगा। चलो ठीक है जी। अब सबसे पहले स्टैमेन की बात करते हैं, मेल वाले पोर्शन के बारे में बात करते हैं, फिर फीमेल वाले पोर्शन के बारे में बात करेंगे। चलो ठीक है। तो एंड्रोशियम, एंड्रोशियम किससे मिलकर बना है, काफी सारे स्टैमेन्स से मिलकर एंड्रोशियम बना है। अब स्टैमेन के भी कुछ पार्ट होते होंगे, तो स्टैमेन के 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन से 2 पार्ट, 1 इज द एंथर, अनदर 1 इज द फिलामेंट। तो अपने पास यहाँ पर क्या हो गया, एंथर, एंथर अपने पास यहाँ पर क्या होता है, बाइलोब्ड होता है। इस एंथर के अंदर 2 लोब अपने पास प्रेजेंट होते हैं। तो हम लोगों के पास यहाँ पर क्या हो गया, ये हम लोगों का स्टैमेन, स्टैमेन के अंदर क्या होगा, 1 इज द फिलामेंट, फिलामेंट तो ये डंडी, लॉन्ग एंड सिलेंडर स्टॉक, लंबी सी अपनी स्टॉक ये हो गई। दूसरा अपना एंथर, एंथर क्या होता है, एंथर हम लोगों का बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है। 2 लोब अपने पास यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, 1 लोब एंड 2 लोब हम लोग के पास यहाँ पर प्रेजेंट हो गए, टर्मिनल के ऊपर यहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो एक स्टैमेन के 2 पार्ट्स हो गए। कौन कौन से 2 पार्ट्स, 1 इज
इज द एक टिपिकल स्टैमेन में दो पार्ट्स, वन इज द फिलामेंट, फिलामेंट क्या होता है, लॉन्ग एंड सिलेंडर स्टॉक होता है, और दूसरा हम लोग के पास क्या हो गया, एंथर, जो कि कैसा होता है, जो कि जनरली हम लोगों के पास यहाँ पर एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर अपने पास होता है। बहुत ज्यादा वेरिएशन आप देख सकते हो इनके नंबर में, इनकी लेंथ में, कोई और लंबा होगा, कोई और छोटा होगा, बहुत ज्यादा वेरिएबल होते हैं, अलग अलग शेप, अलग अलग अटैचमेंट, अलग अलग फ्लावर्स के ऊपर बहुत वेरिएशन आपको देखने को मिलती है। एक और चीज जो हम लोगों का यहाँ पर फिलामेंट का प्रॉक्सिमल एंड है, वो किससे, पेटल से। यहाँ पर क्या होगा, ये अपना फिलामेंट है, फिलामेंट के इधर ये पौधा ऐसा था ना, ऐसा पौधा था, इधर क्या लगे हुए थे, ये मेरे पेटल्स लगे हुए थे, तो अपना जो ये स्टैमेन है ये इस पेटल के साथ जुड़ा हुआ है, और जिस पोर्शन पर जुड़ा हुआ है उस पोर्शन को बोला जाता है थैलेमस। थाली में बैठा है, ये क्या हो गई अपनी पेटल्स की थाली, इस थाली में बैठा है, थैलेमस हम लोग के पास यहाँ पर हो गया। थैले में टस्सेमस, बिना टस्सेमस हुए यहाँ पर बैठा है। तो हम लोग किसके बारे में बात कर रहे थे, मेल रिप्रोडक्टिव कौन सा था, एंड्रोशियम हम लोग के पास था। एंड्रोशियम किससे मिलकर बना था, काफी सारे स्टैमेन्स से मिलकर हम लोग के पास बना था। फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या था, गाइनोशियम हम लोग के पास था। अगर स्टैमेन की बात करूं तो स्टैमेन के दो पार्ट हो गए, ऊपर वाला एंथर, एंथर कैसा है, बाइलोब्ड, दो लोब हैं। हम लोग के पास नीचे क्या है, फिलामेंट, जो कि लंबा, स्टॉक हम लोग के पास, सिलेंडर स्टॉक अपने पास है। पेटल्स यहाँ पर हैं, तो ये अपना जो स्टैमेन है ये पेटल्स से किसकी हेल्प से जुड़ा हुआ है, थैलेमस की हेल्प से जुड़ा हुआ है। एंड बहुत ही ज्यादा वेरिएशन इनके अंदर देखी जाती है। चलो ठीक है, तो अभी मैंने आपको क्या बोला, यहाँ पर ये क्या होता है, बाइलोब्ड होता है। अपना एंथर कैसा होता है, बाइलोब्ड होता है, और हर लोब के अंदर कितने थीका होते हैं, उनके अंदर होते हैं दो थीका। डायथीकस मतलब एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव जो है वो इस तरीके से सीधे से हम लोगों के पास यहाँ पर जा रही होती है। तो देखो अब फटाफट से अपन ने यहाँ पर क्या बोला, हम लोगों का जो एंथर था, हम लोगों का जो एंथर था, उस एंथर के अंदर कितने लोब थे, उस एंथर के अंदर हम लोगों के पास यहाँ पर प्रेजेंट थे दो लोब, एक लोब और दूसरा लोब, और वो भी क्या होते हैं, वो भी डायथीकस होते हैं। मतलब ऐसे मान लो थीकस, थीका, मोटा, मोटा अपने पास यहाँ पे है, एक मोटाई अपने पास यहाँ पे इस तरीके से लगी हुई है। चलो ठीक है जी, तो ये कैसे हैं, इसके अंदर भी डायथीकस, ये क्या हो गया, एक लोब, ये क्या हो गया हम लोग के पास, दूसरा लोब, इसके अंदर भी क्या प्रेजेंट है, दो थीकस अपने पास, डायथीकस यहाँ पर अपने पास प्रेजेंट है, राइट। तो डायथीकस होने की वजह से क्या 4 माइक्रोस्पोरेंजिया यहाँ पर बन जाएंगे। इस एक लोब के अंदर 2 पार्ट, इस एक लोब के अंदर 2 पार्ट, तो टोटल कितने आपके पास यहाँ पर प्रेजेंट हो गए, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। मतलब सीधे सीधे शब्दों में ये क्या था, ये था मेरा एंथर। एंथर के क्या थे, 2 लोब प्रेजेंट थे, लोब नंबर 1, लोब नंबर 2। इसीलिए मैंने इसको क्या बोला था, इसीलिए मैंने इसको आप लोगों के पास यहाँ पर बोला था डायथीकस। मैंने क्या बोला था, डायथीकस आप लोगों को यहाँ पर बोला था। चलो ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। अगर मैंने आपको यहाँ पर डायथीकस बोला, चलो रुको, तो मैंने आपको क्या बोला, डायथीकस। तो ये क्या था हम लोगों का, ये हम लोगों का था एंथर। इसके अंदर क्या हो गया, थीका नंबर 1 एंड थीका नंबर 2। अब ये भी 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है, एक तो ये पार्ट, एक ये पार्ट। मतलब यहाँ पर अपने पास, सॉरी वो लोब्स थे, बाई लोब्ड हम लोग के पास था, और 2 थीका अपने पास प्रेजेंट होंगे। तो फर्स्ट थीका, सेकेंड थीका, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो कितने अपने पास यहाँ पर वो हो गए, 4 अपने पास, और इनको क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया। मतलब हर लोब के अंदर 2 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट हैं। और लोब कितने थे, लोब थे अपने पास यहाँ पर 2। एक लॉन्गिट्यूडनल, देखो ऐसे लॉन्गिट्यूडनल ऐसे ग्रूव जा रही है, अपनी सीधी लेंथ वाइज जा रही है, राइट। तो अब देखो यार, एंथर जो है हम लोगों का, ये हमारा एंथर था। एंथर के अंदर हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, एंथर जो होता है वो होता है बाइलोब्ड। बाइलोब्ड अपने पास है, लोब नंबर 1, लोब नंबर
2, इसके अंदर भी क्या प्रेजेंट है, 2 थीका प्रेजेंट हैं। डायथीकस हम लोग के पास ये हो गया। डायथीकस होने की वजह से इसके अंदर भी क्या हो गए, इसके अंदर भी 2 थीका, यहाँ पर भी अपने पास 2 माइक्रोस्पोरेंजिया और यहाँ पर भी 2 माइक्रोस्पोरेंजिया। तो हर लोब के अंदर 2 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट हैं और टोटल लोब कितने हैं, 2 लोब। तो टोटल कितने प्रेजेंट हो गए हम लोग के पास, 4। मतलब एंथर कैसा होता है, 4 साइडेड हम लोगों के पास यहाँ पर होता है। और कैसी ग्रूव इसको सेपरेट कर रही होती है, लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव इसको सेपरेट कर रही होती है। सीधा सीधा इसका डायग्राम अब आप लोग देख लो, एक बार मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ। ये क्या हो गया हम लोगों के पास, ये हो गया हम लोगों का एंथर, जो कि 2 लोब के अंदर डिवाइडेड था। 2 लोब्स हम लोग के पास प्रेजेंट थे, उसके अंदर 2 थीका, हर लोब के अंदर 2 थीका यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। मतलब ये कैसा हो गया, बाइलोब्ड हो गया, डायथीकस हो गया। डायथीकस होने की वजह से कितने अपने पास यहाँ पर बन गए, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया हम लोगों के पास यहाँ पर बन गए। ये 3 वर्ड आपको याद रखने हैं। क्या क्या याद रखना है, बाइलोब्ड, डायथीकस एंड 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। 3 चीजें आपको याद रखनी है, बाइलोब्ड हो गया, डायथीकस, बाइलोब्ड, डायथीकस एंड 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। क्या, दोबारा लास्ट टाइम, बाइलोब्ड 2 लोब, उसके अंदर भी थीकस, थिक कवरिंग सी बना के 2 इसके पार्टीशंस हम लोगों ने कर दी यहाँ पर। तो कैसे थीकस हो गए, डायथीकस। और माइक्रोस्पोरेंजिया कितने, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया हम लोग के पास हो गए। ये इसका ट्रांसवर्स सेक्शन हम लोगों ने बना दिया। चलो अब माइक्रोस्पोरेंजिया में अपन एंट्री मार ही चुके हैं, तो माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या बनते हैं, फर्दर ये डेवलप होते हैं और डेवलप होकर किस चीज की फॉर्मेशन करते हैं, पोलन सेक्स की फॉर्मेशन हम लोगों के पास यहाँ पर करते हैं, जो कि लॉन्गिट्यूडनली पूरे एंथर में कर रहा होता है। और इन पोलन सेक्स के अंदर क्या बनेंगे, इन पोलन सेक्स के अंदर बनेंगे पोलन ग्रेन्स। तो अपने पास क्या हो गया, 2 लोब, 4 अपने पास यहाँ पर। इसके बाद एक और चीज लिख लो यहाँ पर, 2 लोब, डायथीकस। डायथीकस होने की वजह से 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, वो माइक्रोस्पोरेंजिया क्या बना लेंगे, पोलन सेक्स बना लेंगे। और पोलन सेक्स के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, पोलन ग्रेन्स आप लोगों के प्रेजेंट होंगे। इसका अगर डायग्राम बनाना चाहते हो तो कुछ इस तरीके से डायग्राम बना सकते हो। आपके पास यहाँ पर क्या हो गया, ये आपके पास यहाँ पर हो गया बाइलोब्ड। उसके बाद आप लोग क्या कर दो, थीकस, यहाँ पर थीकस की फॉर्मेशन आप लोग कर दो, तो ये आप लोग के पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपके पास यहाँ पर हो जाएगा डायथीकस। ये क्या हो गया हम लोग के पास यहाँ पर, ये हमारे पास यहाँ पर हो गया डायथीकस। तो बाइलोब्ड, डायथीकस, इसकी वजह से कितने माइक्रोस्पोरेंजिया, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया हम लोग के पास यहाँ पर प्रेजेंट हैं। और वो माइक्रोस्पोरेंजिया किस चीज की फॉर्मेशन कर लेंगे, पोलन सेक्स की फॉर्मेशन कर लेंगे। और उन पोलन सेक्स के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, पोलन ग्रेन्स। डन। डन, याद कर लो एक बार। याद, चलो ओके, हो ही गया होगा इतना तो याद, ठीक है। अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अपन किसके बारे में, माइक्रोस्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये तो हमने बात कर ली कि माइक्रोस्पोरेंजिया पोलन सेक्स बना देगा और उन पोलन सेक्स के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होंगे, ये तो हमने बात कर लिया। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये सर्कुलर टाइप का अपने पास होता है। तो इसका अगर अपन ट्रांसवर्स सेक्शन यहाँ पर देखें तो नियरली कैसा दिखता है, ये सर्कुलर हम लोगों को नजर आता है। नेक्स्ट, इसके ऊपर 4 वॉल्स अपने पास होती हैं। क्या क्या नाम हो गया, सबसे बाहर वाली लेयर एपिडर्मिस,
एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के अंदर एंडोथीशियम, कुछ मिडल लेयर्स वहां पर प्रेजेंट होंगी और सबसे अंदर क्या प्रेजेंट होगी, सबसे अंदर हम लोग के पास हो गई टैपिटम। टैपिटम, टैप टैप टैप, उसको टैप टैप करके उठाना पड़ेगा, वो सबसे अंदर है, खाना दे दो, टैप टैप टप टप, उठ उठ खाना दे दो। तो ये क्या करेगी अपने पास, पोलन ग्रेन्स को नरिश करती है ये वाली लेयर, मतलब ये खाना हम लोगों को देती है। खाना देती है तो इसके पास खाना होना भी चाहिए, ज्यादा न्यूक्लियस भी होने चाहिए, डेंस साइटोप्लाज्म भी इसके पास होना चाहिए। खाना दूसरों को देना है ना, खुद तो होना चाहिए। हम दान कब दे पाएंगे, जब हमारे पास खुद हो। अब मेरे पास खुद ही नहीं होगा तो दान कहाँ से दूं, जब होगा मेरे पास तभी दे पाऊंगी। तो इसके पास डेंस साइटोप्लाज्म और मोर देन वन न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो माइक्रोस्पोरेंजिया अपने पास, उसके ट्रांसवर्स सेक्शन की बात करूं तो माइक्रोस्पोरेंजिया कुछ इस तरीके से, हमारे 4 माइक्रोस्पोरेंजिया हो गए। कैसे होते हैं ये, नियरली सर्कुलर अपने पास होते हैं। 4 लेयर्स होती हैं। कौन कौन सी 4 लेयर, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर्स एंड टैपिटम। एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर्स एंड टैपिटम। जो ये पहली 3 लेयर्स हैं ये तो प्रोटेक्ट करती हैं, और जब एंथर में डिहाइसेंस होती है, मतलब अपने पोलन ग्रेन्स जब एंथर के अंदर से निकल के बाहर जाएंगे तो यही तो ऐसे जगह दे देते हैं कि ले यहाँ से चला जा। तो डिहाइसेंस ऑफ एंथर के अंदर और प्रोटेक्शन में ये रोल प्ले करते हैं। खाना देने के अंदर अपनी टैपिटम रोल प्ले करती है, जिसका डेंस साइटोप्लाज्म और एक से ज्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो हम लोगों ने क्या बोला, अपना जो एंथर है वो बाइलोब्ड होता है। बाइलोब के अंदर क्या प्रेजेंट है, 2 थीकस अपने पास यहाँ पर प्रेजेंट हैं। 2 थीकस होने की वजह से कितने माइक्रोस्पोरेंजिया, 1 2 3 और 4, जो कि सर्कुलर होता है। इसके ऊपर 4 वॉल होती हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर्स एंड टैपिटम, जो कि प्रोटेक्शन और डिहाइसेंस करती है और पोलन ग्रेन्स को नरिश करती है और डेवलपिंग हम लोग के पास वहां पर डेंस साइटोप्लाज्म होता है और एक से ज्यादा न्यूक्लियस उसके अंदर प्रेजेंट होता है। चलो ठीक है। अब जब अपना एंथर यंग है तो इसके अंदर पूरा क्या भरा हुआ है, इसके अंदर भरा हुआ है स्पोरोजीनस टिश्यू। तुम लोग एक बात, कल ही तुम लोगों ने प्लांट किंगडम चैप्टर पढ़ा है, वहां हम स्पोर्स पढ़ रहे थे। मतलब अपना जो गैमीट बनना होता था वो स्पोर वाली ही स्टेज होती थी। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, हम लोग के पास कितने माइक्रोस्पोरेंजियम हैं, 4 माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम किस चीज से भरा हुआ है, स्पोरोजीनस टिश्यू से यहाँ पर भरा हुआ है। मतलब अगर मैं सीधे सीधे शब्दों में आपको माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर बताऊं तो इसके बाहर तो क्या है, इसके बाहर तो 4 लेयर्स हैं और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हम लोगों के पास स्पोरोजीनस टिश्यू यहाँ पर प्रेजेंट है। 4 लेयर्स कौन कौन सी हो गई, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर्स एंड द टैपिटम। और अंदर क्या भरा हुआ है यूनिफॉर्मली हम लोगों के पास, अंदर अपने पास स्पोरोजीनस टिश्यू यहाँ पर भरा हुआ है, जो कि पूरे के पूरे माइक्रोस्पोरेंजिया को यहाँ पर भर रहा है। राइट, इतना सभी लोग को क्लियर। चलो ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। अब आगे देखते हैं, आगे अपने पास क्या है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो सबसे पहले देखो, जब अपना एंथर यंग है तो जो 4 माइक्रोस्पोर टेट्राड थे ये अपना क्या था, बाइलोब्ड, फिर क्या था, डाइथिकस। कितने माइक्रोस्पोरेंजिया बन गए, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया अपने पास वहां पर बन गए, जिनके अंदर क्या भरा हुआ है, स्पोरोजीनस टिश्यू भरा हुआ है। बाहर कितनी लेयर्स थी, बाहर हम लोगों के पास वहां पर 4 लेयर्स प्रेजेंट थी। क्या प्रेजेंट थी, 4 लेयर्स अपने पास यहाँ पर प्रेजेंट थी। चलो ठीक है जी, अपन ने स्ट्रक्चर तो पूरा देख लिया, बाहर से कैसा है, अंदर से कैसा है, कौन कौन सी लेयर्स प्रेजेंट है। अब क्या होगा, अब हम लोगों के पास जो ये स्पोरोजीनस टिश्यू प्रेजेंट है इस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर, अब इस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर जो चीजें प्रेजेंट है उन्हीं की हेल्प से तो मैं पोलन ग्रेन्स बनवाऊंगी। चलो अब पोलन ग्रेन्स बनवाते हैं। तो जितना भी स्पोरोजीनस टिश्यू है वो सारे के सारा पोलन ग्रेन्स बना सकता है। मतलब अगर सीधे सीधे शब्दों में मैं बात करूं, फॉर एग्जांपल हम लोग किसी मान लो कोई कंपटीशन करवाते हैं, मान लो मैं तुम लोग का यहाँ पर एक कंपटीशन करवाती हूँ, तो इस कंपटीशन के अंदर मुझे ऐसे क्यों लग रहा है, थोड़ा सा पिक्चर क्वालिटी खराब है, अब बेटर है ना। आओ छोड़ी, चलो ठीक है, हाँ हंस लो,
हंस लो बेटा, हंस लो, अपना भी दिन आएगा, अपना भी दिन आएगा बेटा, अपना भी दिन आएगा, हंस लो। चलो एनीवेज ठीक है, तो अपने पास यहाँ पर क्या हो गया, जो एंथर है, एंथर पूरा का पूरा किसने भर रखा है यहाँ पर, स्पोरोजिनस टिश्यू ने पूरा का पूरा हम लोग के पास भर रखा है। अच्छा मैं टेस्ट करवा रही थी, हाँ मैंने क्या बोला, कोई एक टेस्ट हम लोग वहाँ पर कंडक्ट करवाते हैं, ठीक है। उस टेस्ट के अंदर आप सभी के अंदर, ये चैप्टर मेरे से पढ़ने के बाद आप सभी के अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि आप लोग उस टेस्ट के अंदर सभी के सभी बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। आप सभी ने बोला कि हाँ हमारे अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि हम सभी के सभी लोग अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। मतलब आप सभी के सभी इतने पोटेंशियल तो आपके अंदर है कि आप वहां पर एक पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन करवा सकते हो, लेकिन सभी को मौका थोड़ी ना दिया जाएगा। अब मैंने मान लो कोई टेस्ट कंडक्ट करवाया, मैंने अपने बेसिस पे, मुझे किसी हायर उस टेस्ट में भेजना है किसी ना किसी को, तुम लोगों में से हो तो तुम सब अच्छे, आता तो तुम सबको है, पोटेंशियल पोलन तो तुम हो, तुम्हारे अंदर इतना पोटेंशियल तो है कि तुम टॉपर बन सकते हो, बट सबको नहीं भेज सकती ना, कुछ को ही भेजूंगी। तो अपने पास वहां पर क्या होते हैं, 4 माइक्रोस्पोर टेट्राड को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। तो चलो अब इस तरीके से मेरे पास यहाँ पर मानकर चलो, सबसे पहली बात अपने पास क्या था, बाइलोब्ड, बाइलोब्ड हो गया। उसके बाद डाइथिकस, डाइथिकस की वजह से कितने अपने पास माइक्रोस्पोरेंजियम बने थे, 4 माइक्रोस्पोरेंजियम, जो कि किससे भरे हुए थे हम लोगों के पास। देखो बहुत इजीली चीजें याद होंगी, कितने माइक्रोस्पोरेंजियम, 4 माइक्रोस्पोरेंजियम, उनके ऊपर कितनी लेयर्स, 4 लेयर्स, उसके अंदर क्या भरा हुआ है, स्पोरोजिनस टिश्यू, और वो कितने माइक्रोस्पोर टेट्राइड बनाएगा, 4 माइक्रोस्पोर टेट्राइड। कितने अपने पास लोब थे, 2 लोब। कितने अपने पास थीका थे, 2 थीका। हो गया तुम लोग को याद, देखो कितना सीक्वेंशियल अपने पास यहाँ पर 2 4 2 4 2 4। कितने लोब, 2 लोब। कितने थीका, 2 थीका। उसकी वजह से कितने स्पोरेंजियम बन गए, 4 माइक्रोस्पोरेंजियम, जिसके अंदर कितनी वॉल्स की लेयर्स कितनी थी अपने पास, एंडोथीशियम, एपिडर्मिस, मिडल लेयर्स एंड द टैपेटम, 4 लेयर्स अपने पास थी। उसके अंदर क्या भरा हुआ था, स्पोरोजिनस टिश्यू, और वो क्या बना रहा है, वो 4 माइक्रोस्पोर टेट्राइड की फॉर्मेशन हम लोगों के पास यहाँ पर कर रहा है। सो ये आप लोग को यहाँ तक याद हो गया। चलो ठीक है, तो अपने पास ये लेयर्स आपको याद रहेंगी, आपके पास एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, अंदर भरा हुआ है स्पोरोजिनस टिश्यू, टैपेटम, मिडल लेयर्स, ये सारी की सारी चीजें हम लोगों ने कवर कर ली हैं। ये डिहाइसेंस ऑफ एंथर हो रहा है। डिहाइसेंस ऑफ एंथर और प्रोटेक्शन में कौन कौन सी 3 लेयर्स रोल प्ले कर रही थी, कौन कौन सी, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम एंड हम लोग के पास मिडल लेयर्स। चलो ठीक है, तो अब मैंने क्या बोला, जो हम लोगों के पास यहाँ पर हर सेल है, ये हमारा जो माइक्रो यहाँ पे स्पोरोजिनस टिश्यू था, उसके हर सेल के अंदर इतनी कैपेसिटी है कि वो माइक्रोस्पोर टेट्राइड की फॉर्मेशन कर सकता है, एक पोलन की फॉर्मेशन कर सकता है। मतलब पोलन की फॉर्मेशन करने के लिए पहले पोलन की मम्मी बनवानी पड़ेगी, पोलन मदर सेल, राइट। तो अपने पोलन मदर सेल बनवाने के बाद फिर क्या बनेंगे, पोलर मदर सेल से हम लोगों के माइक्रोस्पोर्स वहां पर बन जाएंगे। माइक्रोस्पोर्स अपने पास यहाँ पर क्या हो जाएंगे, माइक्रोस्पोर्स बन गए। उनको इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, इस प्रोसेस को कहेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अभी ये माइक्रोस्पोर क्या है, आपस में जुड़े हुए हैं। जैसे ही ये अलग अलग हो जाते हैं तो फाइनली हम उनका नाम क्या रख देते हैं, हम उनका नाम रख देते हैं पोलन ग्रेन्स। तो अपने पास ईच सेल उसके लिए कैपेबल होता है। हम लोगों के पास एक टेट्राइड की फॉर्मेशन वहां पर होती है पोलन मदर सेल से। टेट्राइड का मतलब 4 आपस में यहां पर जुड़े हुए हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राइड, माइक्रोस्पोर्स अपने पास बन गए। फिर जैसे ही ये क्या करेंगे, हम लोगों के पास यहां पर डिसोशिएट करेंगे, डिहाइसेंस यहां पर हम लोग के पास यहाँ पर होगा, उसके डिसोशिएट करेंगे, पोलन ग्रेन्स बनेंगे, और पोलन ग्रेन्स क्या कर दिए जाएंगे, डिहाइसेंस कर दिया जाएगा, रिलीज कर दिए जाएंगे। तो अपने पास यहाँ पर क्या हो गया, पोलन मदर सेल्स, पोलन मदर सेल्स स्पोरोजिनस टिश्यू से क्या कोई भी एक हमने उनमें से उठाया, वैसे तो सभी को उठा सकते हैं, किसी को उठा के करवा लेना, यही सेम प्रोसेस होगी, लेकिन सबको तो नहीं उठा सकती, किसी एक को ही उठाऊंगी। तो एक पोलन मदर सेल वहां पर उठाया, उसमें मियोसिस हम लोग के पास हुआ, और हमारे पास क्या बन गए यहाँ पर, माइक्रोस्पोर्स। माइक्रोस्पोर्स बने तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा, माइक्रोस्पोर का जेनेसिस हुआ है, जेनरेट हुआ है। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जो कि अरेंज्ड होते हैं इन अ क्लस्टर ऑफ
4 सेल्स माइक्रोस्पोर टेट्राड, चारों आपस में जुड़े हुए होते हैं। फिर ये क्या करेंगे, जैसे ही आपस में से डिसोशिएट कर जाएंगे, इनको क्या बोला जाएगा, पोलन ग्रेन्स, जो कि थाउजेंड्स ऑफ नंबर में होता है। और डिहाइसेंस के टाइम पर ये क्या कर जाएंगे, रिलीज हम लोगों के पास यहाँ पर कर जाएंगे। इसके बाद अब पोलन ग्रेन के बारे में बात करेंगे। पोलन ग्रेन के बारे में बात करने से पहले एक बार सारा अपन वापस से देख लेते हैं, बहुत इजीली आप लोग को याद हो जाएगा, देखते जाओ अब फटाफट से। सबसे पहले ये था हम लोगों का एंथर। एंथर के अंदर क्या प्रेजेंट थे अपने पास, यहाँ पर हम लोगों के पास यहाँ पर दो चीजें प्रेजेंट थी, दो लोब प्रेजेंट थे, इसीलिए मैंने इसको क्या बोला, बाइलोब्ड। बाइलोब्ड होने के बाद अपने पास यहाँ पर क्या होगा, थीकस भी प्रेजेंट थे, तो उसकी वजह से क्या हो गई ये, उसकी वजह से हमने इनको बोला डायथीकस। बाइलोब्ड और डायथीकस होने की वजह से जिस चीज की फॉर्मेशन अपने पास हुई वो क्या बना, एक स्ट्रक्चर बने। कौन से स्ट्रक्चर, जिनको कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम, जिम एक तरीके से, तो माइक्रोस्पोरेंजियम हम लोग के पास बना। चलो ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजियम की उसके अब ये एक माइक्रोस्पोरेंजियम है, ये दूसरा माइक्रोस्पोरेंजियम है जो कि सर्कुलर अपने पास यहाँ पर होता है, ठीक है। 4 माइक्रोस्पोरेंजियम बन गए, इसके ऊपर 4 ही वॉल की लेयर्स हम लोगों के पास प्रेजेंट होती हैं, राइट। 4 ही वॉल की लेयर्स प्रेजेंट होती हैं अपने पास, और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, स्पोरोजिनस टिश्यू हम लोगों के पास यहाँ पे इसके अंदर प्रेजेंट होता है। स्पोरोजिनस टिश्यू सारा का सारा पोटेंशियल पोलन मदर सेल होता है, सब के सब पोलन ग्रेन बनवा सकते हैं, लेकिन उसमें से हम एक पोलन मदर सेल को वहां पर उठा लेंगे। एक पोलन मदर सेल अब क्या करेगा, उसके अंदर वहां पर मियोसिस होगी, और मियोसिस होने की वजह से माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाएगी। मतलब ये क्या था, यहाँ तक अभी तक यहाँ तक सारी चीजें 2n थी, यहाँ से सारी चीजें n होना स्टार्ट हो गई। इस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। और ये किसकी फॉर्म में अरेंज्ड है, ये अरेंज्ड है टेट्राड की फॉर्म में, 4 चीजों की फॉर्म में, चारों एक साथ जुड़े हुए हैं। फिर ये क्या करेंगे, ये डिसोशिएट करेंगे, और डिसोशिएट करते ही पोलन ग्रेन्स की फॉर्मेशन कर लेंगे, जो कि बाद में क्या कर दिए जाएंगे, रिलीज कर दिए जाएंगे। डिहाइसेंस यहाँ पर हो जाएगा, सारा का सारा यहाँ मैंने तुम लोग को याद करवा दिया। तो अपने पास क्या था, एंथर था, बाइलोब्ड, डायथीकस, 4 माइक्रोस्पोरेंजियम, 4 वॉल की लेयर, स्पोरोजिनस टिश्यू, पोटेंशियल पोलन मदर सेल, उनमें से एक हमने यहाँ पर उठाया। वैसे तो सारे होते हैं, लेकिन एक उठाया जिसने माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन करी, जो कि टेट्राइड की फॉर्म में अपने पास अरेंज्ड होता है, और वो डिसोशिएट होकर पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन अपने पास कर लेता है। तो ये हम लोगों ने फाइनली अपना पूरा पोलन ग्रेन यहाँ पर बनवा दिया। अब बात करते हैं यार पोलन ग्रेन के बारे में। तो पोलन ग्रेन को क्या बोला जाएगा, पोलन ग्रेन को बोला जाएगा मेल गैमीटोफाइट। याद है कल ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट्स के अंदर गैमीटोफाइट की बात कर रहे थे, जो भी n चीज अपने पास होती थी। तो n कहां से होना स्टार्ट हो गया, पोलन मदर सेल तक 2n था, उसके बाद जैसे ही मियोसिस हुई, अब बची हुई सभी की सभी चीजें हम लोगों के पास यहाँ पर क्या रह जाएंगी, सारी की सारी चीजें अपने पास यहाँ पर n रह जाएंगी। इसको बोला जाता है मेल गैमीटोफाइट। अगर हिबिस्कस की बात करूं या और फ्लावर्स की बात करूं, उनके अंदर जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो कैसे कलर के होते हैं, येलो येलो डर्टी फेलो कलर के होते हैं। तो पोलन ग्रेन क्या कहते हैं हम लोग, मेल गैमीटोफाइट कहते हैं। हिबिस्कस की बात करूं तो पोलन ग्रेन्स येलो कलर के होते हैं। इसको जब ग्लास स्लाइड के ऊपर डाल के देखोगे, माइक्रोस्कोप से देखोगे, तो बहुत ज्यादा अलग अलग वैरायटी, साइज की, शेप की, कलर और डिजाइन्स, बहुत ही ज्यादा अच्छे अच्छे डिजाइन्स आप लोगों को यहाँ पर नजर आ रहे होंगे। तो ये देखो, जब हमने को माइक्रोस्कोप में देखा तो अपने को इतने यहाँ पर याद आए, तो अलग अलग स्ट्रक्चर नजर आए, राइट। तो पोलन ग्रेन को क्या कहते हैं, मेल गैमीटोफाइट। हिबिस्कस के अंदर पोलन ग्रेन कैसे कलर के होते हैं, येलोइश कलर के होते हैं। एनसीईआरटी में से कुछ भी पूछा जा सकता है, इसीलिए प्लीज ध्यान रखा करो, ठीक है।
ओके अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो जनरली कैसे होते हैं। अब पोलन ग्रेन्स पे मैं आ चुकी हूँ, ये अपने माइक्रोस्पोरेंजियम भी हो गया, पोलन मदर सेल भी हो गया, उसके अंदर से टेट्राइड भी बन गया, टेट्राइड के बाद अपन ने पोलन ग्रेन बनवा दिए, और ये कैसे होते हैं, स्फेरिकल, और बहुत चिन्नू चिन्नू से होते हैं। कितने चिन्नू चिन्नू से, 25 से लेकर 25 से लेकर 50 माइक्रोमीटर डायामीटर इनका हम लोगों के पास होता है, और इनके 2 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। तो अपने पास पोलन ग्रेन्स कैसे हो गए, स्फेरिकल। कितना अपने पास यहाँ पर इनका डायामीटर होता है, 25 टू 50 माइक्रोमीटर इन डायामीटर ये प्रेजेंट होते हैं। इनकी 2 लेयर्स प्रेजेंट अपने पास होती हैं। बाहर की लेयर एक्साइन है, तो इसको प्रोटेक्ट करने के अंदर, बाहर है ना यार, बाहर एक्साइन और अंदर क्या होगा, अंदर होगा इंटाइन। तो अपने पास यहाँ पर क्या हो गया, पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो चिन्नू चिन्नू से 25 से लेकर 50, यहाँ पर 50 कर लो, 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होते हैं, चिन्नू चिन्नू से होते हैं, तो स्फेरिकल शेप के अपने पास होते हैं। आउटर लेयर कैसी हो गई अपने पास, हार्ड होती है, एक्साइन, अदरवाइज बेचारा खराब हो जाएगा, इसको भी तो कोई बचा के रखने वाला चाहिए। तो हार्ड लेयर, आउटर लेयर कैसी हो गई, हार्ड, एक्साइन अपने पास हो गई। अंदर वाली लेयर अपने पास क्या हो गई, जो अंदर वाली लेयर है दैट इज इंटाइन, अपने पास अंदर वाली लेयर क्या हो गई, इंटाइन हम लोगों के पास यहाँ पर हो गई, जो कि थिन होती है, कॉन्टिन्यूअस होती है, और सेल्यूलोज और पैक्टिन से मिलकर बनी होती है। कोई ज्यादा स्ट्रॉन्ग चीजों से मिलकर नहीं बनी होती, अंदर की चीजों को पैक करके रखती है, पैक्टिन से और सेल्यूलोज से मिलकर बनी होती है। तो अपने पास यहाँ पर क्या हो गया, पोलन ग्रेन्स के अंदर 2 लेयर्स अपने पास यहाँ पर हो गई। बाहर वाली लेयर क्या हो गई, हार्ड आउटर, आउटर अपने पास यहाँ पर क्या हो गया, हार्ड आउटर, दैट इज एक्साइन, और इन द अंदर वाली लेयर अपने पास यहाँ पर क्या हो गई, इंटाइन हो गई, जो कि थिन और कॉन्टिन्यूअस होती है, सेल्यूलोज और पैक्टिन से मिलकर बनी होती है। जबकि हार्ड, बाहर वाली लेयर कैसी होगी अपने पास, हार्ड होगी, किससे बनी होगी, एक्साइन से अपने पास यहाँ पर बनी होगी, सॉरी एक्साइन उसका नाम होगा, किससे बनी होगी, स्पोरोपोलेनिन, स्पोरोपोलेनिन, एंड दिस इज द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल। कितने ही स्ट्रॉन्ग एसिड, अल्कली, हाई टेम्परेचर, सब कुछ डाल के देख लो, ये डिग्रेड नहीं होंगे। तो अपने पास क्या हो गया, स्पोरोपोलेनिन। तो पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, 25 से 50 माइक्रोमीटर डायमीटर होता है। इनके ऊपर क्या होती हैं, 2 लेयर्स होती हैं। बाहर वाली क्या हो गई, एक्साइन, अंदर वाली क्या हो गई, इंटाइन हम लोग के पास यहाँ पर हो गई। बाहर वाली एक्साइन, अंदर वाली इंटाइन। इंटाइन तो थिन और कॉन्टिन्यूअस है, सेल्यूलोज और पैक्टिन से बनी है। ये स्पोरोपोलेनिन मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल से बना है। अब ये इतना रेजिस्टेंट है तो सालों साल तक जो पोलन है वो खराब ही नहीं होता, इसीलिए फॉसिल्स के रूप में ये पाया जाता है। खराब ही नहीं होएगा तो फॉसिल जो होते हैं उनके रूप में पाया जाता है, राइट। और एक्साइन में जहां पर, अब ये वैसे क्या हो गया, ये अपने पास ये पोलन ग्रेन था, उसके ऊपर क्या है हम लोग के पास, यहाँ पर उसकी कवरिंग है एक्साइन। एक्साइन स्पोरोपोलेनिन से बनी हुई है। जहां पर स्पोरोपोलेनिन प्रेजेंट नहीं होगा उसको क्या बोलेंगे, उनको बोलेंगे जर्म पोर्स। पोर्स वहां पर है, जर्म पोर्स। तो अपना यहाँ पर स्पोरोपोलेनिन क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो पोलन ग्रेन्स की 2 लेयर, हार्ड आउटर दैट इज एक्साइन, इनर वाली सेल्यूलोज और पैक्टिन से बनी होती है। ये किससे बना होता है, स्पोरोपोलेनिन से, जो कि फॉसिल्स के रूप में इनको बचा कर रखता है। और जर्म पोर्स जहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, उन जर्म पोर्स के वहाँ पर जहाँ स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होती है वहाँ पर जर्म पोर्स हम लोग के होते हैं। चलो, जो इनर वॉल है वो इंटाइन हम लोग के पास यहाँ पर हो गई। अब जो पोलन ग्रेन के अंदर बात कर लेते हैं, पोलन ग्रेन की बाहर की लेयर्स की बात कर ली, अब पोलन ग्रेन के साइटोप्लाज्म की बात कर लेते हैं। सो दिस इज सराउंडेड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जो हम लोगों का यहाँ पर पोलन है उसका वो क्या होता है हम लोगों के पास, साइटोप्लाज्म उसका, दैट इज सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाहर क्या होती है लेयर, इंटाइन, सेल्यूलोज एंड पैक्टिन की, और उसके बाहर क्या होती है, एक्साइन, स्पोरोपोलेनिन से बनी होती है।
अब जैसे ही हम लोगों का पोलन ग्रेन मैच्योर होता है तो ये दो चीजें में कन्वर्ट हो जाता है, वन इज द वेजिटेटिव सेल, अनदर वन इज द जेनरेटिव सेल। अब इसको कैसे याद रखोगे तुम लोग, ये अपना पोलन ग्रेन बड़ा हो गया, एक तो क्या हो गया वेजिटेटिव, दूसरा क्या हो गया जेनरेटिव। जेनरेटिव का मतलब नाम से ही पता चल रहा है कुछ ना कुछ जेनरेट ये करने वाला है, तो जेनरेटिव सेल क्या करने वाला है, जेनरेट करने वाला है, ठीक है। वेजिटेटिव सेल क्या करने वाला है, अपने पास वेजिटेबल्स प्रोवाइड करेगा, खाना प्रोवाइड करेगा। देखो ना वेजीज और वेजिटेबल, खाना तो अपने को ज्यादा चाहिए, इसीलिए वेजिटेटिव सेल क्या होता है, बिगर, अबंडेंट, इरेगुलर शेप का न्यूक्लियस इसके अंदर होता है। तो पोलन ग्रेन जैसे ही मैच्योर होगा तो दो सेल्स के अंदर बदल जाएगा, वन इज द वेजिटेटिव सेल जो कि वेजीज प्रोवाइड करने वाला है, एंड अनदर वन इज द जेनरेटिव सेल जो कि जेनरेट करने वाला है। इसके अंदर डेंस साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस होता है, ये स्पिंडल शेप का होता है। और किसके अंदर तैरता रहता है, वेजिटेटिव सेल में। खाना है ना, वेजिटेटिव का मतलब वेजीज, वेजीज मतलब खाना, तो जेनरेटिव सेल क्या करता है, छोटा सा खाना खाता घूमता रहता है, इसके अंदर ही तैरता रहता है। तो अपना पोलन ग्रेन जैसे ही मैच्योर होगा दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, वेजिटेटिव सेल एंड द जेनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल क्या होते हैं, बिगर, अबंडेंट, इरेगुलरली शेप्ड न्यूक्लियस, और ये उसी के अंदर तैरते रहते हैं, स्पिंडल शेप के हम लोग के पास यहाँ पर होते हैं। अब जब एंजियोस्पर्म्स के अंदर शेड ऑफ हो रहा है, पोलन ग्रेन अपना निकल कर जा रहा है, तो उस टाइम पर जनरली 60% एंजियोस्पर्म्स के अंदर जो पोलन है वो इन दो सेल की स्टेज में ही शेड हो जाता है। जो डिहाइसेंस हो रही है ना, अब जाना है ना इस पोलन को निकल कर फीमेल तक, स्टिग्मा तक जाना है, पॉलिनेशन करवानी है, तो अपने पास यहाँ पर कितनी स्टेज पर ही शेड कर जाता है, दो सेल की स्टेज के ऊपर ही वो शेड कर जाता है। किसमें, 60% एंजियोस्पर्म्स के अंदर वो दो सेल की स्टेज में ही कर जाता है। लेकिन बचे हुए 40% के अंदर जो अपना वेजिटेटिव था, वेजिटेटिव तो क्या है, वेजीज हैं, तो वेजीज तो डिवाइड करेंगी नहीं, इसीलिए जेनरेटिव सेल क्या करता है, दो गैमेट्स की फॉर्मेशन शेड होने से पहले ही कर लेता है। तो अपने पास कितने सेल हो गए, एक तो अपना वेजिटेटिव और दो किसने बना दिए, दो बना दिए जेनरेटिव ने। तो कितनी सेल स्टेज बन गई, 3 सेल स्टेज हम लोग के पास बन गई। तो 60% एंजियोस्पर्म्स के अंदर पोलन जो है वो कौन सी स्टेज में ही शेड हो जाता है, 2 सेल्ड स्टेज के अंदर ही शेड हो जाता है। बचे हुए जितने भी अपने पास हैं वो जेनरेटिव सेल वहां पर दो गैमेट्स में डिवाइड हो गया, और वो कितने सेल स्टेज पर अपने पास गिरता है, 3 सेल स्टेज के ऊपर गिरता है। पोलन ग्रेन्स जो होते हैं इतने निक्कू निक्कू से हैं, तो बहुत एलर्जीज भी हम लोग को हो जाती हैं, कई बार अस्थमा और ब्रोंकाइटिस जैसी प्रॉब्लम भी हो जाती हैं, राइट। तो जो पार्थीनियम कैरेट ग्रास आया था ना इंपोर्टेड वीट के साथ, जब अपने इंडिया के अंदर वीट को इंपोर्ट करवाया गया तो उसके साथ पार्थीनियम कैरेट ग्रास भी आ गया, जो कि पोलन एलर्जी कॉज करता है। तो पोलन ग्रेन्स कैसे होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, ब्रोंकल हम लोग के पास यहाँ पर प्रॉब्लम्स, क्रॉनिक डिसऑर्डर्स, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा जैसी बीमारियाँ भी कॉज करते हैं। इंपोर्टेड वीट के साथ पार्थीनियम या फिर कैरेट ग्रास आया था जो पोलन एलर्जी कॉज करता है। तो मेल वाला पोर्शन हम लोगों ने यहाँ पर, और अच्छा पोलन ग्रेन्स के बारे में थोड़ा और बात कर लेते हैं। जो पोलन ग्रेन्स होते हैं इनके अंदर बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर पोलन टैबलेट्स आती हैं, पोलन सिरप्स आते हैं, ठीक है। और वो क्या कहते हैं कि ये एथलीट और रेस के जो घोड़े होते हैं ना उनकी परफॉर्मेंस को बढ़ा देंगे, क्योंकि इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, राइट। तो फूड सप्लीमेंट्स के तौर पे भी पोलन ग्रेन्स को यूज़ किया जा रहा है, राइट। चलो ठीक है। अब अपने जो पोलन ग्रेन्स है, ये पोलन ग्रेन्स हमने क्या कर दिया, शेड ऑफ कर दिया। 60% के अंदर तो कैसे शेड ऑफ हो जाता है, 2 सेल स्टेज में। बचे हुए 40% में जेनरेटिव सेल किस में डिवाइड हो रहा था, 2 गैमेट्स में। तो कितनी सेल स्टेज अपने पास यहाँ पर बन रही थी, 3 सेल स्टेज बन रही थी। तो अब जैसे ही ये शेड ऑफ हो गया तो आपको क्या लगता है, ये मेरे पास क्या है, मान लो हम इमेजिन करके चलते हैं, ये है मेरी फीमेल और ये है मेल। यहाँ से पोलन ग्रेन अब निकला, इसको ये फीमेल मिल ही नहीं रही है, ये फीमेल इधर बैठी है। अब ये ढूंढता ढूंढता जा रहा है। तुम्हें क्या लगता है कि अगर उसको ये नहीं मिली तो क्या जिंदगी भर वो ऐसे ही घूमता रहेगा, नहीं। उसकी वायबिलिटी जो होती है वो फिक्स्ड होती है। जैसे राइस कह रहे हो,
राइस और व्हीट के अंदर अगर अपन बात करें तो 30 मिनट तक वो घूम के देखता है, अगर 30 मिनट में कोई फीमेल मिल जाए तो सही है, नहीं तो फिर वो मर जाता है, फिर वो किसी काम का नहीं बचता है। जबकि रोजेसी, लेग्यूमिनेसी, सोलेनेसी इनके अंदर महीनों महीनों तक रहता है, महीनों महीनों तक। तो किन चीज़ों के ऊपर भी डिपेंड करती हैं ये चीज़ें कि आसपास का टेम्परेचर कैसा है, आसपास ह्यूमिडिटी कैसी है, उन पे भी डिपेंड करता है कि कितने टाइम तक वो सर्वाइव कर पाएगा, कितना उसको मतलब आगे वो चल पाएगा नहीं चल पाएगा। तो राइस और व्हीट के अंदर तो अप्रॉक्सीमेटली 30 मिनट और इनके अंदर महीनों महीनों तक। तो जैसे अपन स्पर्म्स को स्टोर करके रखते हैं ना, आगे रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें याद करेंगे, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के बारे में बात करेंगे। ऐसे ही पोलन ग्रेन्स को भी लिक्विड नाइट्रोजन में 196 डिग्री सेल्सियस के ऊपर स्टोर करके रखा जाता है। तो पोलन्स को भी लिक्विड नाइट्रोजन में -190 डिग्री सेल्सियस के ऊपर स्टोर करके रखा जाता है, जो कि क्रॉप ब्रीडिंग के अंदर इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं पोलन बैंक्स। पोलन बैंक्स क्रॉप ब्रीडिंग के अंदर ये अच्छी खासे यूज किए जाते हैं। तो अपने पास ये क्या हो गया, ये पोलन ग्रेन्स के बारे में हो गया। तो मेल वाला पोर्शन हमने कवर कर लिया। अब बात करते हैं फीमेल वाले पोर्शन की। तो गाइनोशियम क्या रिप्रेजेंट करता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को। तो अगर इसके अंदर सिंगल पिस्टल प्रेजेंट हो, एक पिस्टल मतलब मोनोकार्पलरी, अगर एक से ज्यादा पिस्टल, ज्यादा तो ज्यादा का मतलब मल्टी कार्पलरी। अब अगर मल्टी कार्पलरी के अंदर ये फ्यूज्ड होंगे तो सिन आपस में जुड़कर पाप करेंगे, आपस में जुड़कर सिन करेंगे तो सिन कार्पस। और अगर ये फ्री हैं तो क्या हो गए अपने, मैं अपना काम आपे कर लूंगा, एपोकार्पस, आपे कर लूंगा अपना काम। तो गाइनोशियम क्या रिप्रेजेंट करता है, गाइनोशियम रिप्रेजेंट करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर सिंगल पिस्टल प्रेजेंट है तो मोनोकार्पलरी, अगर एक से ज्यादा पिस्टल प्रेजेंट है तो मल्टी कार्पलरी अगर आपस में जुड़े हुए हैं तो सिन, आपस में मिलकर पाप करेंगे। और अगर फ्री हैं तो अपना काम आपे कर लूंगा, तो क्या हो गया, एपोकार्पस। तो गाइनोशियम रिप्रेजेंट्स द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, वन इज द मोनोकार्पलरी, अनदर वन इज द मल्टी कार्पलरी, सिन कार्पस एंड एपोकार्पस। अब इसके क्या होते हैं, 3 पार्ट। सबसे पहले स्टिग्मा, फिर बीच में क्या मारेगी, स्टाइल मारेगी, और नीचे क्या हो गई, नीचे हो गई ओवरी। देखो नीचे ओवरी होती है, बल्ज्ड पार्ट होता है, सबको याद होता है। कंफ्यूज किस में होते हैं, स्टिग्मा में और स्टाइल में। ये तो मेरा स्टिग्मा है, बीच में गर्दन की क्या जरूरत थी, अगर ऐसे भी होता तो भी काम चल जाता अपना, अगर ऐसे भी होता ठीक है। तो अपने पास यहाँ पे क्या हो गया, हम लोग की इसकी कोई जरूरत ही नहीं थी। लेकिन स्टाइल मारने के लिए थोड़ा, क्यों स्टाइल ऐसे नहीं मारना है, मैं नहीं कर रही बात तुमसे, स्टाइल ही तो मार रही हो ना ऐसे। तो स्टाइल मारने के लिए ये है, वरना ऐसे कैसे हो पाता, अगर ऐसे होता तो मेरा ऐसे तो हो ही नहीं पता ना, ऐसे तो हो ही नहीं पता, ये ऐसे ही रह जाता। ठीक है, तो स्टाइल मारने के लिए बीच का स्टाइल अपने पास होता है। तो स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा के ऊपर तो पोलन ग्रेन लैंड करेंगे, तो दिस इज द लैंडिंग प्लेटफॉर्म। इलोंगेटेड पार्ट कौन सा हो गया, स्टाइल हो गया, और बल्ज्ड पार्ट कौन सा हो गया, अपने पास ओवरी हो गई। ओवरी के अंदर क्या होती है, ओवरी के अंदर लॉक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, प्लेसेंटा अपने पास वहां पर प्रेजेंट होती है, राइट। तो ये अलग अलग तरीके के आप लोग को यहाँ पर स्ट्रक्चर जो है वो दिखाए गए हैं। अब प्लेसेंटा यहाँ पर प्रेजेंट है, तो जैसे अब इसको इक्वली कंपेयर करते जाना मेल वाले पोर्शन से। मेल के अंदर क्या प्रेजेंट था, मेल के अंदर प्रेजेंट था माइक्रोस्पोरेंजियम। यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, यहाँ पर प्रेजेंट होगा मेगास्पोरेंजियम। इसका घर का भी एक नाम होता है, और उस घर के नाम को क्या कहते हैं, ओव्यूल्स हम लोग यहाँ पर कहते हैं। किसी किसी के अंदर सिर्फ एक ही ओव्यूल प्रेजेंट होता है, जैसे वीट में, पैडी में और मैंगो में, और कईयों के अंदर काफ़ी ज़्यादा भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे पपाया में, वाटरमेलन में एंड ऑर्किड्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो अपने पास यहाँ पर क्या हो गया यार, हम लोगों के पास यहाँ पर 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी में प्लेसेंटा की हेल्प से अपने पास वहाँ पर क्या होता है, ओव्यूल, मेगास्पोरेंजियम अपना यहाँ पर उससे जुड़ा हुआ है। तो अगर एक अपने पास हो सकता है वीट, पैडी और मैंगो के अंदर, और काफ़ी सारे मेगास्पोरेंजियम प्रेजेंट होते हैं पपाया के अंदर, अपने पास वाटरमेलन
वाटरमेलन के अंदर एंड ऑर्किड्स के अंदर अपने पास काफ़ी सारे प्रेजेंट होते हैं। डन, चलो ठीक है जी, ये हम लोग के पास हो गया। अब किसके बारे में बात करते हैं, जैसे वहाँ पे हमने माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में बात की थी, उसकी 4 लेयर्स, उसके अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू, ऐसे ही किसके बारे में बात कर लेते हैं, मेगास्पोरेंजियम के बारे में बात कर लेते हैं। तो अपने पास मेगास्पोरेंजियम का घर का नाम क्या है, ओव्यूल है इसका घर का नाम। तो ये तो मेरे पास क्या हो गया, ये मेरे पास यहाँ पर हो गया ओव्यूल। नीचे क्या है अपने पास, नीचे है प्लेसेंटा। ये ऊपर पूरा का पूरा अपने पास यहाँ पर क्या है, ओवरी। नीचे अपने पास यहाँ पर क्या है, ये तो हो गया मेरा ओव्यूल, ये क्या हो गया मेरा प्लेसेंटा। प्लेसेंटा और ओव्यूल किसकी हेल्प से जुड़े हुए हैं, एक फन की हेल्प से, फ्यूनिकल की हेल्प से। और फ्यूनिकल और ओव्यूल जहाँ पर जुड़ते हैं उस पोर्शन को बोला जाता है हाइलम। तो 4 चीजें आपके पास हो गई। सबसे ऊपर क्या है, ओव्यूल। तो देखो ओव्यूल को और प्लेसेंटा को जोड़ने वाला, उनके बीच में क्या प्रेजेंट है, उनके बीच में प्रेजेंट है फ्यूनिकल। फ्यूनिकल और ओव्यूल को जोड़ने वाला अपने पास यहाँ पर क्या है, उनको जोड़ने वाला अपने पास यहाँ पर है हाइलम। तो ऊपर क्या हो गया, ओव्यूल, सबसे नीचे प्लेसेंटा, प्लेसेंटा और इनको जोड़ने वाला फ्यूनिकल, फ्यूनिकल और ओव्यूल को जोड़ने वाला हाइलम हम लोगों के पास यहाँ पर हो गया। चलो ठीक है जी, अब ओव्यूल के बारे में बात करते हैं। मेनली तो ओव्यूल इज द मेगास्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम की बात करी थी, अब मेगास्पोरेंजियम की। माइक्रोस्पोरेंजियम में 4 लेयर्स थी, यहाँ पर भी कुछ प्रोटेक्टिव इंटेग्यूमेंट्स हम लोग के पास प्रेजेंट होते हैं, राइट। और वहां पर क्या प्रेजेंट था पूरे उसके अंदर, स्पोरोजिनस टिश्यू। यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पर प्रेजेंट होता है पूरे के अंदर न्यूसेलस। तो अपन ना यहाँ पर एक बिल्कुल इक्वल थोड़ा सा ना वो करके चलते हैं हम लोग, थोड़ा सा कंपैरिजन यहाँ पे अपन इक्वल करके चलते हैं। देखो अपने पास वहां पर क्या था, वहां पे हम लोगों के पास था माइक्रोस्पोरेंजियम, राइट। यहाँ पे हम लोग के पास क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट है मेगास्पोरेंजियम। वहां पर भी 4 वॉल्स अपने पास प्रेजेंट थी, यहाँ पर भी कवरिंग इसकी होती है, इंटेग्यूमेंट्स हम लोग इसको बोलते हैं। वहां पे उसके अंदर क्या भरा हुआ था, उसके अंदर भरा हुआ था स्पोरोजिनस टिश्यू। यहाँ पर भी इसके अंदर भरा हुआ है, इसके अंदर क्या भरा हुआ है, न्यूसेलस अपने पास यहाँ पर भरा हुआ है। तो न्यूसेलस भरा होता है, सिर्फ टिप के ऊपर प्रेजेंट नहीं होता। ये जो टिप हम लोग के पास यहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ प्रेजेंट नहीं होता। एंड इस ओपनिंग को क्या बोला जाता है, इस ओपनिंग को बोला जाता है माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल छोटा सा पा गया, और उसका जो अपोजिट एंड होता है उसको क्या बोला जाता है, चला जा, चला जा, दूर चला जा, वहां दूर चला जा, कलाजल एंड, कलाजल एंड, चला, चला जा। देखो CHALAZA, चला जा, यहाँ से दूर चला जाओ, ओव्यूल के बेस में वो चला गया। तो अपने पास यहाँ पर क्या हो गया, मेगास्पोरेंजियम को देख रहे हैं हम लोग, ओव्यूल को देख रहे हैं। तो अपने पास प्लेसेंटा और फ्यूनिकल प्रेजेंट है, ओव्यूल अपने पास यहाँ पर हो गया। इसको क्या बोलेंगे, हाइलम बोलेंगे। इस एंड को बोलेंगे माइक्रोपिलर एंड, और इस एंड को बोलेंगे चलाजल एंड, चलाजा, कलाजल एंड, जो भी तुम लोग बोलना चाहते हो, तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारी अनुष्का यहाँ पर हो गई, राइट। तो अपने पास यहाँ पर क्या होते हैं, इंटेग्यूमेंट्स होते हैं, जो कि न्यूसेलस को, न्यूसेलस क्या हो गया, एक तरीके से रिजर्व फूड मटेरियल ही हो गया, उनको क्या करके रखे हैं, यहाँ पर उनको कवर करके रखे हैं न्यूसेलस के अंदर ही। अब इससे ही अपने पास स्पोरोजिनस टिश्यू से ही क्या बना था, पोलन मदर सेल हम लोग के पास बना था। हम लोगों का मेल गैमीटोफाइट इसी की हेल्प से अपने पास यहाँ पर बना था। मेगास्पोरेंजियम का एक और नाम होगा ओव्यूल, ठीक है। इसी न्यूसेलस से अपने पास क्या बनेगा, इसी न्यूसेलस की हेल्प से हम लोगों का फीमेल गैमीटोफाइट यहाँ पर बनेगा। फीमेल गैमीटोफाइट को हम लोग क्या बोल सकते हैं, फीमेल गैमीटोफाइट को हम लोग बोल सकते हैं एम्ब्रियो सैक। तो एम्ब्रियो सैक, सिंगल एम्ब्रियो सैक जनरली हम लोगों के पास यहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो अपने पास यहाँ पर क्या हो गया, हम लोगों के पास यहाँ पर हो गया अपना पोलन मदर सेल, सॉरी यहाँ पर पोलन मदर सेल नहीं, सॉरी यहाँ पे पोलन थोड़ी ना होगा, यहाँ पे मेगास्पोर मदर सेल अपने पास प्रेजेंट होगा, मेगास्पोर मदर सेल,
ठीक है, तो अपने पास यहाँ पर क्या हो गया, मेगास्पोर मदर सेल, वहां पर क्या था, पोलन मदर सेल। तो अपने पास मेगास्पोर मदर सेल के अंदर मेगास्पोरोजेनेसिस होगी और क्या बनेगा, अपने पास मेगास्पोर बनेगा। कौन से रीजन पर बनती है ये सारी चीजें, ये सारी चीजें माइक्रोपिलर रीजन के ऊपर हो रही होती हैं। तो मैंने आपको क्या बोला यार, देखो अपने पास यहाँ पर ये पोलन मदर सेल से क्या बना था, मेल के अंदर पोलन मदर सेल से अपने पास वहां पर माइक्रोस्पोर्स बने थे, माइक्रोस्पोर लेकिन टेट्राड बने थे, वो तो 4 बने थे, टेट्राड बने थे। यहाँ पर मेगास्पोर मदर सेल से सिर्फ एक ही बनता है, सिर्फ एक ही मेगास्पोर की फॉर्मेशन अपने पास यहाँ पर होती है। एग्जैक्टली सेम इवेंट्स यहाँ पर भी हो रहे हैं जैसे आपके वहां पर हो रहे थे। उसके अंदर यहाँ तक चीजें 2n थी, इसके अंदर भी यहीं तक चीजें 2n होंगी। तो अपने पास क्या हो गया, माइक्रोस्पोरेंजियम, यहाँ पर अपने पास क्या हो गया, मेगास्पोरेंजियम। ये हम लोग के पास इसके अंदर भी वॉल्स थी, यहाँ पर भी कवरिंग होती है इंटेग्यूमेंट्स, वहां पर था स्पोरोजिनस टिश्यू, यहाँ पर हो गया न्यूसेलस हम लोगों के पास, पोलन मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल। इसने क्या बनाया, माइक्रोस्पोर बनाया, इसने क्या बनाया, मेगास्पोर हम लोग के पास बनाया। इस प्रोसेस को क्या कहूंगी, मेगास्पोरोजेनेसिस मैं यहाँ पर बोलूंगी। तो इंटेग्यूमेंट्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगे, अंदर न्यूसेलस प्रेजेंट होगा, एम्ब्रियो सैक मेरे पास बनेगा। जनरली एक ही एम्ब्रियो सैक होता है और वो किस चीज की फॉर्मेशन करेगा, मेगास्पोर की फॉर्मेशन मेरे पास यहाँ पर कर रहा होगा। तो एक मेगास्पोर नहीं 4 मेगास्पोर बनेंगे ना, उसमें से एक डेवलप होगा। सॉरी मैंने यहाँ पर आपको एक बोल दिया ना, शायद मेगास्पोर भी 4 बनेंगे और 4 में से एक अपने पास फर्दर कंटिन्यू होगा। प्लीज़ इसको करेक्ट कर लेना, प्लीज़ इसको करेक्ट कर लेना अगर मैंने इसको गलत बोल दिया तो। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है शायद मैंने गलत बोल दिया, सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप इसको करेक्ट कर लें, ठीक है। चलो 1 सेकेंड का ब्रेक मुझे दीजिए, मैं मम पी लूँ, मम मम मम। गाइस प्लीज करेक्ट इट, यहाँ पे मेगास्पोर मदर सेल से 4 मेगास्पोर बनेंगे, उसमें से एक आगे डेवलप होगा। और ये तो क्या हुए थे, ये तो सारे के सारे हो गए थे, इसमें से सिर्फ एक ही आगे डेवलप होगा, ये चारों के चारों हो गए थे, ये डिफरेंस आएगा, ठीक है। ओके ठीक है, तो हम लोग यहाँ तक पहुँच गए थे, मेगास्पोर हम लोगों ने बनवा लिया। अभी इन डायग्राम्स को यहाँ से कवर करेंगे। तो डेंस साइटोप्लाज्म होता है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होगी और 4 देखो ये आ गया, 4 मेगास्पोर अपने पास यहाँ पर बन जाएंगे। 4 मेगास्पोर बन गए, चलो ठीक है जी। अब 4 मेगास्पोर आपके यहाँ पर बन गए, बहुत अच्छी बात है। मेगास्पोर मदर सेल से आप लोगों ने यहाँ पर मेगास्पोर्स बनवा लिए। कौन से रीजन पर बनवाए, माइक्रोपिलर रीजन पर बनवाए। अब इनके अंदर 4 मेगास्पोर जो हैं उनमें से 3 तो क्या कर जाएंगे, डीजेनरेट कर जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ एक ही फंक्शनल बचेगा और वो क्या बनाएगा, फीमेल गैमीटोफाइट एम्ब्रियो सैक बनाएगा। सिर्फ एक डेवलप हुआ, एक स्पोर डेवलप हुआ, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। तो 4 स्पोर्स में से 3 डीजेनरेट कर गए, सिर्फ एक ही हम लोगों के पास यहाँ पर बचा, फीमेल गैमीटोफाइट, उसको हम लोग बोलेंगे, ठीक है। अब एक जो मेगास्पोर है वो आगे डिफरेंस सिर्फ इतना यहाँ पर आता है अपने पास, बाकी सारी चीज़ें मेल जैसी अपनी होती हैं, सिर्फ यहाँ पर चीज़ें जो है ना वो मेल से थोड़ी सी डिफर कर जाती हैं, राइट। बाकी तो सेम अपने पास मेल जैसा होता है। तो अपन यहाँ पर मेल और फीमेल के अंदर एक बार वापस से फिर से अपन थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो मेल के अंदर क्या प्रेजेंट था, मेल के अंदर प्रेजेंट था माइक्रोस्पोरेंजियम, इसके अंदर क्या प्रेजेंट था, मेगास्पोरेंजियम, जिसका घर का नाम क्या होता है, ओव्यूल भी होता है। इसके अंदर अपने पास यहाँ पर क्या प्रेजेंट था, इसके अंदर अपने पास यहाँ पर 4 वॉल्स हम लोग के पास प्रेजेंट थी, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर्स एंड टैपेटम। साथ में अपने पास यहाँ पर क्या प्रेजेंट था, इसके अंदर सारा भरा हुआ था स्पोरोजिनस टिश्यू। यहाँ पर अपने पास इसकी भी लेयर्स होती हैं, बाहर की लेयर्स इंटेग्यूमेंट्स। इसके अंदर क्या भरा हुआ है, इसके अंदर भरा हुआ है न्यूसेलस। तो अपने पास स्पोरोजिनस टिश्यू में से वैसे तो सारा ही पोटेंशियल होता है, लेकिन एक ने क्या बनाया था, पोलन
मदर सेल, यहाँ पर क्या बनाएगा, मेगास्पोर अपने पास मदर सेल यहाँ पर बनाएगा। इसमें से अपने पास क्या बने थे, माइक्रोस्पोर टेट्राड अपने पास यहाँ पर बन गया था। मियोसिस यहाँ पे हम लोगों के पास हुई थी, 2n से n की फॉर्मेशन अपने पास हो गई थी। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी 4 मेगास्पोर अपने पास बनेंगे, यहाँ पर भी मियोसिस हम लोग के पास बनेगा। ये 2n के बाद अब आगे की सारी चीजें n हम लोग के पास हो जाएंगी। ये तो आगे सारे के सारे डेवलप हो गए थे, माइक्रोस्पोर्स बना लिए थे अपने पास, ठीक है। इनके अंदर क्या करता है, 3 तो क्या कर जाते हैं, डीजेनरेट कर जाते हैं, एक सिर्फ वहां पर परसिस्ट करता है और उसके अंदर फर्दर डेवलपमेंट होती है। वो डेवलपमेंट भी अपने को थोड़ी सी एक्स्ट्रा यहाँ पर पढ़नी है, जबकि इसके अंदर अपन ने यहाँ पर डायरेक्टली पोलन ग्रेन्स की फॉर्मेशन करवा ली थी। तो प्लीज आप लोग ये पूरा का पूरा ध्यान रखें, एग्जैक्टली सेम सीक्वेंस यहाँ पर हो रहा है, यूं का यूं, सिर्फ ये चीज आएगी कि ये डेवलपमेंट अपने को याद करनी है। चलो अब ये डेवलपमेंट अपन यहाँ पर याद कर लेते हैं। तो क्या होता है, ये 3 तो क्या कर गए, डीजेनरेट, सिर्फ एक ही क्या बचा, एक अपने पास यहाँ पर फंक्शनल बचा। तो फंक्शनल अपने पास बचा तो इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है, ये जो मेगास्पोर फंक्शनल बचा, इसके अंदर का न्यूक्लियस के अंदर माइटोसिस हुई, 1 से बने 2, 2 से बने 4, 4 से बने 8, तो टोटल 8 न्यूक्लियस अपने पास यहाँ पर बन गए। फिर उनके अंदर क्या बनी, सेल वॉल की फॉर्मेशन हुई एंड दिस इज आवर मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट यहाँ पर हो गया। तो फ्री न्यूक्लियर माइटोसिस यहाँ पर होती है। देखो यार, फ्री न्यूक्लियर का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस फ्रीली डिवाइड कर रहा है, साइटोप्लाज्म यहाँ पर रोल प्ले नहीं कर रहा। तो न्यूक्लियस कॉन्टिन्यूसली फ्रीली डिवाइड कर रहा, मतलब साइटोप्लाज्म नहीं, सेल वॉल की फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं हो रही। न्यूक्लियस तो क्या करता जा रहा है, ये मेरा एक सेल है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस एक के बाद 2, जनरली क्या होता है, ये क्या कर जाता है, ये अलग में चला जाता है और ये अलग में चला जाता है, 2 बन जाते हैं अपने पास। जबकि इसके अंदर ऐसा नहीं हो रहा, इसके अंदर न्यूक्लियस 2 में बन रहा है, 2 से 4 में बन रहा है, सेल वॉल उनकी बन ही नहीं रही। तो मतलब अपना जो न्यूक्लियस है वो फ्रीली डिवाइड करता जा रहा है। तो ये जो माइटोसिस हो रही है, ये कैसी माइटोसिस हो रही है, फ्री न्यूक्लियर माइटोसिस हो रही है। तो 3 मेगास्पोर क्या कर गए, 3 मेगास्पोर डीजेनरेट कर गए, सिर्फ और सिर्फ 1 मेगास्पोर अपने पास यहाँ पर बचा और वो मेगास्पोर 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, उनके अंदर सेल वॉल की फॉर्मेशन अपने पास यहाँ पर हो जाएगी। अब 8 में से 6 के ऊपर तो मस्त सेल वॉल की फॉर्मेशन हो गई, वो तो मस्त सेल बन गए। लेकिन जो 2 हैं उनके ऊपर अलग अलग सेल वॉल की फॉर्मेशन ना होके दोनों के ऊपर एक ही सेल वॉल की फॉर्मेशन हो गई। मतलब एक ही सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस रह गए। टोटल कितने न्यूक्लियस थे, 8। 8 में से 6 तो अलग अलग सेल बनाकर बैठ गए, ठीक है, 6 न्यूक्लियस वहां पर, उनके ऊपर 6 सेल वॉल बन गई। लेकिन जो 2 हैं वहां पर 2 न्यूक्लियस वो अलग अलग उन्होंने नहीं बनाए, उनके ऊपर एक ही कवरिंग आ गई जो कि एग एपरेटस के नीचे होता है, बीच में बीचों बीच यहाँ पर प्रेजेंट होता है। इसको बोला जाता है पोलर न्यूक्लियाई। तो एक बार आपको मैं यहाँ पर याद करवाना चाहूंगी। देखो यार, हम लोगों के पास यहाँ पर क्या हुआ, हम लोगों ने यहाँ पर अपने पास, यहाँ तक सबको याद हो गया होगा कि 4 मेगास्पोर्स की फॉर्मेशन हम लोगों के पास यहाँ पर हो चुकी है। 4 मेगास्पोर की फॉर्मेशन में से 3 तो क्या कर गए, डीजेनरेट कर गए। सिर्फ और सिर्फ एक क्या बचा हम लोगों के पास, एक अपने पास यहाँ पर फंक्शनल बचा। अब चलो इसको मैच्योर करना स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंदर जो एक न्यूक्लियस है, अब यहाँ पर क्या होगा, पूरे के अंदर फ्री माइटोटिक डिविजन्स मुझे करवानी है। तो एक किसके अंदर डिवाइड करेगा, 2 न्यूक्लियस के अंदर, 2 किसके अंदर, 4 न्यूक्लियस के अंदर, और 4 किसके अंदर, 8 न्यूक्लियस में। इन 8 न्यूक्लियस में से 6 न्यूक्लियस जो हम लोगों के पास थे वो अपने पास यहाँ पर कैसे थे, उन्होंने तो अच्छी खासी सेल वॉल की फॉर्मेशन कर ली थी। लेकिन जो 2 अपने पास यहाँ पर थे वो सेंट्रल रीजन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, पोलर न्यूक्लियाई हम लोग इनको यहाँ पर बोलते हैं। तो अपने पास ये क्या होंगे, ये बीचों बीच प्रेजेंट होंगे, पोलर न्यूक्लियाई यहाँ पर हम इनको बोलेंगे। तो ये क्या हो गया, ये अपने पास यहाँ पर यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया। अब
ये अरेंज्ड कहाँ कहाँ पर होते हैं उसके बारे में भी बता दूँ। तो देखो यार, हम लोगों के ये अरेंज्ड कैसे होते हैं, कौन कौन से रीजन आप लोगों के पास यहाँ पर थे। आप लोगों ने खुद ही बोला था जब आपने ओव्यूल के बारे में अभी बात की थी, ये ओव्यूल था, उसके नीचे आपका हाइलम था, हाइलम के नीचे फ्यूनिकल था, फ्यूनिकल के नीचे आपका इधर क्या था, प्लेसेंटा था। तो मैं किसकी बात कर रही हूँ, मैं इस ओव्यूल की बात कर रही हूँ। इस ओव्यूल में आपने इस रीजन को क्या बोला था, इस रीजन को आपने बोला था माइक्रोपिलर रीजन, जो बेस के ऊपर प्रेजेंट है। हालांकि दिखा ऊपर रखा है लेकिन है ये ओव्यूल का बेस, ठीक है, ओव्यूल का बेस है ये। तो बेस के ऊपर कलाजल एंड। तो अब मैंने क्या बोला, इसके अंदर, इस ओव्यूल के अंदर पहले कितना न्यूक्लियस था, एक न्यूक्लियस प्रेजेंट था, जो कि कितनों के अंदर डिवाइड कर गया, 8 के अंदर डिवाइड कर गया। तो 8 में जैसे जैसे डिवाइड करता है, 6 तो कैसे हो गए, 6 तो ढंग से अरेंज हो गए थे, 2 कैसे थे, 2 एक साथ ही रहे थे, उन्होंने पोलर न्यूक्लियाई की फॉर्मेशन कर ली थी। तो 2 तो कहाँ रहेंगे अपने, यहाँ बीचों बीच, और 3 इस एंड पर बैठे हैं और 3 इस एंड पर। टोटल कितने हो गए, टोटल 8 तो हम लोगों के पास न्यूक्लियस हैं, और 7 क्या हैं, 7 सेल हैं, क्योंकि ये दोनों न्यूक्लियस एक ही सेल के अंदर प्रेजेंट हैं। तो कैसी स्टेज ये होती है, 8। देखो यार, इसके अंदर बहुत लोगों को कंफ्यूजन होती है, बहुत लोगों को कंफ्यूजन। न्यूक्लियस तो कितने हैं, न्यूक्लियस 8 बनवाए हैं मैंने, तो कितनी स्टेज है अपने पास यहाँ पर, 8 न्यूक्लियस की, तो 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज। और सेल कितने हैं, ये 6 तो ढंग से बन गए थे, लेकिन ये 2 अपने सेपरेट नहीं हो पाए थे। तो न्यूक्लियस कितने हैं, सॉरी कितने सेल कितने हैं, 7 सेल हैं। 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल अपने पास यहाँ पर प्रेजेंट हम लोगों के पास हो गए। तो अपने पास 2, 3 तो किधर चले जाते हैं, कलाजल एंड की तरफ, 3 कहां पर होते हैं, पोलर एंड की तरफ, और 1 कहां पर, 1 सेल कहां पर होता है, बीचों बीच। टोटल कितने सेल हो गए, 7 सेल। टोटल कितने न्यूक्लियस हो गए, 8 न्यूक्लियस हम लोगों के पास यहाँ पर प्रेजेंट हो गए। ये हम लोगों का ओव्यूल का स्ट्रक्चर यहाँ पे आप लोगों ने देख लिया। चलो ठीक है, अब इनके ऊपर जो ये यहाँ पर प्रेजेंट है, ये यहाँ पर प्रेजेंट है, इनका नाम क्या होता है, नाम भी देख लो। माइक्रोपिलर एंड के ऊपर प्रेजेंट होता है एग एपरेटस, जिसके अंदर एक तो प्रेजेंट है अपना एग सेल, और 2 क्या प्रेजेंट हैं, 2 अपने यहाँ पर सिनर्जिड्स प्रेजेंट हैं। अब तुम क्या कहोगे, देखो ये मेरा जो ओव्यूल था, इस ओव्यूल का ये तो क्या है, कलाजल एंड तो है इसका बेस, और ये क्या है, यहाँ से एंट्री मारेगा। तो अपना जो पोलन ग्रेन है वो इधर से एंट्री मारने वाला है। तो पोलन ग्रेन के लिए आसानी बनवा दो और पोलन ग्रेन को एग यहीं पर दे दो। पोलन ग्रेन को बिना बात क्यों दुखी कर रहे हो, पोलन ग्रेन को एग इधर ही दे दो। तो ये जो एग है यहाँ पर, एग को कवरिंग भी, एग की प्रोटेक्शन भी कोई ना कोई कर रहा होगा। तो इस एपरेटस को क्या बोला जाएगा, इस एपरेटस को बोला जाएगा एग एपरेटस। पहले ही पोलन इतना ट्रैवल करके आया है, और ट्रैवल करेगा तो बेचारा दुखी हो जाएगा ना। तो अपने पास यहाँ पर क्या हो गया, एंट्री मारते ही उसको एग एपरेटस मिल जाएगा, जिसमें एक क्या प्रेजेंट है, एक तो अपने पास यहाँ पर एग सेल प्रेजेंट है, और 2 हम लोगों के पास यहाँ पर क्या प्रेजेंट हैं, सिनर्जिड्स प्रेजेंट हैं। सिनर्जिड्स क्या करते हैं, सिनर्जिड्स के ऊपर यार एक फिलीफॉर्म, अपने पास यहाँ पर क्या होता है, सिनर्जिड्स के ऊपर अपना एक फिलीफॉर्म एपरेटस प्रेजेंट होता है, और वो फिलीफॉर्म एपरेटस क्या करता है, पोलन ट्यूब को गाइड करता है। तो अपने पास यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर फिलीफॉर्म एपरेटस हम लोगों के पास हो गया, जो कि क्या करेगा, पोलन ट्यूब को हम लोगों के पास यहाँ पर गाइड करेगा, ताकि वो किससे फ्यूज कर जाए, पोलन, एग सेल से जाकर फ्यूज कर जाए। तो अपना पूरा ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर क्या था, एक था माइक्रोपिलर रीजन, दूसरा क्या था, कलाजल रीजन, जो कि बेस की फॉर्मेशन अपने पास यहाँ पर कर रहा था। कितने सेल हैं, 7 सेल। कितने न्यूक्लियस हैं, 8 न्यूक्लियस हम लोग के पास यहाँ पर प्रेजेंट हैं। पहले मैं माइक्रोपिलर वाले की बात कर रही हूँ, तो इसके अंदर बीचों बीच एक एग सेल प्रेजेंट है, 2 सिनर्जिड्स प्रेजेंट हैं। एग सेल के साथ तो पोलन का फ्यूजन ही होने वाला है। सिनर्जिड्स क्या करते हैं, पोलन ट्यूब को गाइड करते हैं कि इधर से चला जाओ, और इनके
अंदर क्या होता है, फिलीफॉर्म एपरेटस प्रेजेंट होता है। दूसरा अपने पास हो गया कलाजल एंड। कलाजल एंड के ऊपर भी कितने सेल प्रेजेंट हैं, 3 सेल प्रेजेंट हैं। उनका नाम क्या होता है, उनका नाम होता है एंटीपोडल सेल्स। एंटीपोडल, एंटी उल्टी जगह पर प्रेजेंट है, एंटीपोडल सेल्स। और एक अपने पास क्या हो गया, बीचों बीच लार्ज सेंट्रल सेल। तो ये मेरे पास यहाँ पर क्या हो गया, बीच में लार्ज सेंट्रल सेल अपने पास यहाँ पर प्रेजेंट हो गया। इन न्यूक्लियाई को मैं बोलूंगी पोलर न्यूक्लियाई। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हो गया। ये किसका स्ट्रक्चर है, ओव्यूल का स्ट्रक्चर है। एक मेगास्पोर कैसे अपना उसके अंदर डेवलप हुआ, उन चीज़ों के बारे में हमने यहाँ पर बात की। पहले क्या था, देखो ये पहले हम लोगों का ओव्यूल जो है, ये जो पहले मेगास्पोर है, ये पूरा का पूरा किससे भरा हुआ था, ये पूरा का पूरा अपने पास यहाँ पर भरा हुआ था न्यूसेलस से। इस न्यूसेलस में से अपना कोई भी एक अपन ने यहाँ पर उठाया मेगास्पोर मदर सेल। वो मेगास्पोर मदर सेल ने क्या बनाए, 4 मेगास्पोर्स की फॉर्मेशन उन्होंने की, जिसमें से बाकी सारे डीजेनरेट, सिर्फ और सिर्फ एक ही मेगास्पोर्स बचा। सिर्फ और सिर्फ मतलब ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये जितनी भी चीज़ें अपने पास है ना, ये सारी की सारी क्या कर गई, ये सारी की सारी अपने पास यहाँ पर डीजेनरेट कर गई। और डीजेनरेट करके सिर्फ और सिर्फ एक मेगास्पोर बचा। और उस एक मेगास्पोर की डेवलपमेंट, ये कहाँ पहुँच गए हम, उस मेगास्पोर की डेवलपमेंट कैसे होगी वो मैंने पूरी इसके अंदर यहाँ पे आप लोगों को जस्टिफाई कर दी है, पूरी आपको यहाँ पर क्लियर कर दी है, राइट। चलो अब बात करते हैं यार पॉलिनेशन के बारे में। हमने मेल की बात भी कर ली, हमने फीमेल की बात भी कर ली, अच्छे से उनकी डेवलपमेंट कर ली। अब दोनों को मिलवाते हैं। बहुत टाइम हो गया है बेचारे, इतने अपना तड़प रहे हैं बेचारे, तो अब मिलवाने का टाइम आ गया है। हालांकि ये कैसे हैं, नॉन मोटाइल हैं। तो अपन जब स्टिग्मा, जो अपना पोलन ग्रेन्स हैं जो एंथर से आए थे, उसको पिस्टिल के स्टिग्मा के ऊपर बिठा देंगे तो आपस में ये मिल जाएंगे, तो इसको कहेंगे पॉलिनेशन। मैंने क्या कहा, चलो करवा देते हैं। इसका मतलब इनको किसी ना किसी एक्सटर्नल एजेंट की जरूरत होती है। तो जब दोनों के दोनों गैमीट्स क्या होते हैं, नॉन मोटाइल, पोलन एंथर से स्टिग्मा के ऊपर आकर जब बैठ जाएंगे, इस प्रोसेस को बोला जाता है पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन हम लोग के पास यहाँ पर हो गया। पॉलिनेशन कितने तरीके का होता है यार, उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। पॉलिनेशन अपने पास होता है 3 तरीके का। कौन कौन सा, नंबर 1 इज ऑटोगैमी। ऑटोगैमी मतलब ऑटो, खुद का ही, सेम प्लांट के अंदर सेम फ्लावर में ही अगर पॉलिनेशन हो रही है तो ऑटोगैमी। फिर गटीनोगैमी, अपने ही घर में, प्लांट तो सेम है, पौधा तो सेम है, घर तो सेम है, लेकिन डिफरेंट फ्लावर के साथ काम कर रहे हैं। तुम ऐसे सोच के देखो, तुम्हें मान लो एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना है और तुम्हारी जॉइंट फैमिली है, ठीक है, तुम्हारे टीचर ने तुम्हें एक प्रोजेक्ट पे काम करने दिया। अब तुम अपने सगे भाई के साथ वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करोगे तो उसको बोला जाएगा ऑटोगैमी। अगर तुम अपने जॉइंट फैमिली है ना तुम्हारी, तुम्हारे ही घर में सेम प्लांट में तुम्हारा कज़न भाई रहता है, तो तुम्हारा भाई क्या कहेगा, ओहो मेरी तो नज़र हटी, इतने में ही दुर्घटना घटी, इसने तो दूसरों के साथ प्रोजेक्ट बनाने स्टार्ट कर दिए, गटीनोगैमी, घटना घट गई। और तीसरा क्या होता है, अगर तुम अपने किसी तीसरे दोस्त के साथ, ना अपने कज़न से बना रहे हो ना अपने भाई से बना रहे हो, किसी तीसरे के साथ, जीनोगैमी। तो डिफरेंट फ्लावर के साथ अगर पॉलिनेशन हो रही है तो दैट इज जीनोगैमी। तो पॉलिनेशन कितने तरीके की हो गई, 3 तरीके की, ऑटोगैमी, गेटिनोगैमी, जीनोगैमी। ऑटोगैमी का मतलब ऑटो, अपने ही भाई के साथ चीजें कर रहे हैं, सेम प्लांट सेम फ्लावर। गेटिनोगैमी क्या हो गया, सेम प्लांट लेकिन डिफरेंट फ्लावर वहां पर होगा, कजन वाला एग्जाम्पल। और जीनोगैमी डिफरेंट ही फ्लावर हो गया। 1 बाय 1 करके तीनों को पढ़ लेते हैं। ऑटोगैमी किसके अंदर हो गया, सेम प्लांट सेम फ्लावर, तो एंथर जो है वो स्टिग्मा पर वहां पर जाकर बैठ जाएगा। अब एक नॉर्मल पौधा है, फॉर एग्जाम्पल एक नॉर्मल फैमिली है, तुम्हारे पापा मम्मा तुमको कुछ खास नहीं कहते, तो तुम अपने कज़न के पास भी चले जाओगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी,
ठीक है, तो तुम्हारे पेरेंट्स मना नहीं करेंगे। तो अगर एक नॉर्मल फ्लावर है तो उसके अंदर ऑटोगैमी भी हो सकती है, उसके अंदर गेटिनोगैमी भी हो सकती है, क्योंकि एक नॉर्मल फ्लावर तो ओपन रहता है ना, तो इसके अंदर कंप्लीट ऑटोगैमी हो। अगर तुम्हारे पेरेंट्स वहां पर ऐसे ओपन माइंडेड हैं कि नहीं बेटा तुम भाई के साथ नहीं और किसी के साथ भी प्रोजेक्ट बना लो, तब तो इम्पॉसिबल है ना। जरूर तुम्हारा मन करेगा तो तुम बनाओगे, अगर तुम्हारा मन नहीं करेगा, जब तुम्हारा मन करेगा भाई के साथ बना लोगे, जब तुम्हारा मन करेगा तो ऑटोगैमी हो जाएगी, जब तुम्हारा मन नहीं करेगा तो ऑटोगैमी नहीं होगी। इसका मतलब कंप्लीट ऑटोगैमी तो प्रेजेंट नहीं होती नॉर्मल फ्लावर के अंदर। लेकिन अगर अपने पास वहां पर क्या हो, अगर हम लोगों के पास वहां पर क्या हो, वो हमेशा बंद ही रहते हो, पेरेंट्स ने आपको ऑप्शन दे ही नहीं रखा, आपको ऑप्शन दे ही नहीं रखा, तो उस केस के अंदर आपका कोई क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हो सकता, सिर्फ और सिर्फ आपको ऑटोगैमी ही करनी पड़ेगी। तो दो तरीके की फैमिली होती हैं, एक तो जो आपको जिंदगी में बड़े बड़े ड्रीम्स को चेज करने देंगी, एक्सपोज आपको करके रखेंगी, जो बेटा आपको करना है करके रखो, तो चैज़मोगैमस, कैज़मोगैमस आपके पास हो गया, चेज करने देंगी कैज़मोगैमस। दूसरा क्या होता है, क्लिस्टोगैमस। तो क्लिस्टोगैमस अपने पास क्या होती हैं, ये ओपन नहीं होती हैं, अपना जो एंथर है, स्टिग्मा है, वो हमेशा क्लोज रहता है, इसीलिए हमेशा यहाँ पर ऑटोगैमी ही होगी। तो चाहे पॉलिनेटर्स हो चाहे ना हो, ये तो हमेशा होगा ही होगा, क्योंकि यहीं पे सेम फ्लावर के अंदर यहीं पे अपना मेल वाला पार्ट है, यहीं पे अपना फीमेल वाला पार्ट है, तो इसमें तो कोई पॉलिनेटर का इन्वॉल्वमेंट होता ही नहीं, किसी एक्सटर्नल एजेंट का इन्वॉल्वमेंट होता ही नहीं। अगर तुम्हारे पेरेंट्स यहाँ पे कोई एक्सटर्नल एजेंट ना हो तो तुम कोई ज़रूरत है नहीं ना पॉलिनेटर्स की, एज सच तो अपने पास यहाँ पे किसी की ज़रूरत हम लोग को नहीं होती है। तो अपने पास ऑटोगैमी क्या हो गया, सेम प्लांट के अंदर सेम फ्लावर में अगर चैज़मोगैमस होंगे तो ऑटोगैमी उनके अंदर होगी, लेकिन उनके अंदर गेटिनोगैमी और जीनोगैमी भी हो सकती है। दूसरे होते हैं क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स, जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ ऑटोगैमी ही होगी, उनके अंदर और कुछ भी कभी भी नहीं हो सकता। ये हमेशा क्या रहते हैं, ये हमेशा यहाँ पर क्लोज्ड ही रहते हैं। तो ये अपने पास क्या हो गया, क्लिस्टोगैमस हो गया। सबसे पहली बात, ऑटोगैमी होने के लिए अपने पास पोलन जब रिलीज हो रहा है उसी टाइम पर स्टिग्मा भी काम का होना चाहिए। जिस टाइम पे पोलन रिलीज हुआ उसी पे सिग्मा भी अपना काम का होना चाहिए। एंथर और स्टिग्मा एक दूसरे के पास पास होने चाहिए। एग्जाम्पल अपने पास जिनके अंदर ये हो गया वायोला, ऑक्सैलिस, कॉमेलिना। वायोला कॉमन पेंसी, वायोला, ऑक्सैलिस एंड कॉमेलिना, इनके अंदर अपने पास यहाँ पर क्या हो गया, क्लिस्टोगैमस एंड चैज़मोगैमस फ्लावर्स अपने पास यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। दिस वाज ऑल अबाउट ऑटोगैमी। ऑटोगैमी का मतलब ऑटोमेटिक अपने पास यहाँ पर चीज़ें हो रही होंगी, किसी एक्सटर्नल एजेंट की अपने को यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। ये हो गया ऑटोगैमी। दूसरा अपने पास क्या है, दूसरा हम लोगों के पास यहाँ पर है गेटिनोगैमी। गेटिनोगैमी के अंदर क्या कर रहा था अपन ने, सेम प्लांट था लेकिन डिफरेंट फ्लावर अपने पास यहाँ पर प्रेजेंट था, राइट। और जीनोगैमी के अंदर क्या होता है, जीनोगैमी के अंदर तो डिफरेंट ही प्लांट होता है। अब एक बात बताओ, अगर तुम लोग कजन्स हो तो दादा दादी से ही कहीं ना कहीं तुम लोग के पापा मम्मी में आए होंगे, पापा मम्मी से तुम्हारे अंदर कैरेक्टर्स आए हैं, तो जेनेटिकली तो ऑलमोस्ट तुम लोग क्या हो, जेनेटिकली तो ऑलमोस्ट तुम लोग सेम हो। तो जेनेटिकली गेटिनोगैमी वाले जो होते हैं ना, वो जेनेटिकली तो देखा जाए तो वो ऑटोगैमी जैसे हैं, क्योंकि ऑटोगैमी तो ना जीन्स तो नहीं बदले, फ्लावर तो सेम ही है, लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो वहां पर क्रॉस पॉलिनेशन होती है। वहां पर क्या होता है, अपना जीनोगैमी वाले केस में जेनेटिकली डिफरेंट है, फ्लावर ही अलग है। ये कुछ लोगों को यहाँ पर चीज़ें समझ नहीं आई होंगी। मैंने ये क्या बोला, गेटिनोगैमी के अंदर देखो, गेटिनोगैमी में आप लोग क्या हो, भाई बहन हो, तो आपके अंदर जीन्स जो है वो सेम रहे होंगे, तो जेनेटिकली तो आप लोग क्या हो, जेनेटिकली आप लोग यहाँ पर सेम हो। और जब सेम होते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, जब सेम होते हैं तो उसको ऑटोगैमी बोला जाता है। जब सेम होते हैं तो ऑटोगैमी बोला जाता है ना, तो जेनेटिकली तो आप लोग सेम हो, तब तो आपको क्या बोला जाएगा, ऑटोगैमी। लेकिन अगर वैसे बात करें तो वैसे क्या हो रही है, वैसे क्रॉस पॉलिनेशन हो रही है, राइट। तो ये क्या हो गया, ये हम लोग का पूरा पॉलिनेशन यहाँ पर हो गया। अब बात करते हैं पॉलिनेशन कौन कौन करवा रहे होते हैं, एजेंट्स के बारे में बात करते हैं।
वैसे तो एबायोटिक भी होते हैं विंड और वाटर, साथ में कुछ बायोटिक भी होते हैं, एनिमल्स अपने पास यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं। मेजरली तो बायोटिक ही होते हैं, लेकिन एबायोटिक भी अपने पास होते हैं। तो एजेंट ऑफ पॉलिनेशन की बात करूं तो एबायोटिक भी बायोटिक भी एनिमल्स ये मेजॉरिटी में होते हैं, लेकिन साथ में एबायोटिक विंड और वाटर भी हम लोग के पास पॉलिनेशन करवा रहे होते हैं। पर इनके अंदर ना पॉलिनेशन थोड़ी सी अनसर्टेन है। तुम लोग खुद सोच के देखो ना, अब एक एनिमल उठा के लेके जाएगा तो एनिमल तो ढंग से उठा के लेके जाएगा चीज़ों को, हवा में उड़ के जा रही हैं चीज़ें तो एवी ही कुछ भी उड़ के चली जाएगी, ठीक है। क्या पता वहां पर हो पाए ना पहुंच पाए, हवा में कहीं तक अटक जाए। इसीलिए क्या होता है, इसीलिए बहुत ज़्यादा पोलन ग्रेन्स बनते हैं इन वाले केस के अंदर, इस वाले केस में, क्योंकि बहुत ज़्यादा वेस्टेज भी तो होने वाली है ना, अनसर्टेनिटी इतनी है। अब तुम्हें क्या पता है कि पोलन ग्रेन को कौन सा रास्ता पता है, या उसके ऊपर जीपीएस लगा हुआ है जो जीपीएस ट्रैक करके वहां पर चला जाएगा, उसको नहीं पता ना किधर जाना है। तो अपने पास यहाँ पर क्या होगा, बहुत सारे पोलन्स बना देते हैं भाई, कोई इधर जाएगा कोई इधर जाएगा, कोई तो पहुंचेगा वहां तक। तो विंड, अब इन दोनों में से भी बात करूँ तो विंड ज़्यादा कॉमन होती है। पता है कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग आंसर लिखते हैं, अगर आपके पास आ जाए इनमें से कौन सी पॉलिनेशन सबसे ज्यादा कॉमन है, वो लिख के आते हैं विंड। यार एनसीईआरटी के अंदर साफ साफ लाइन मेंशन है कि मेजॉरिटी होती है बायोटिक। अगर ए बायोटिक में से पूछा जाए तो विंड ज्यादा कॉमन होती है, इस चीज को याद रखना। तो पॉलिनेटिंग एजेंट्स क्या क्या हो गए, ए बायोटिक एंड बायोटिक। बायोटिक मेजॉरिटी में होते हैं, ए बायोटिक के अंदर जो विंड हो गई वो ज्यादा कॉमन हम लोग के पास यहाँ पर हो गई, राइट। देखो ये चेस्मोगैमस फ्लावर्स हैं, अपने खुले हुए हैं, ये क्लिस्टोगैमस अंदर छुपे हुए हैं, क्लिस्टोगैमस। इनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, इनके पास हमेशा ऑटोगैमी ही होगी। तो विंड से जो पॉलिनेशन होती है वो ज़्यादा कॉमन होती है। अब जिसको हवा में उड़कर जाना है, जिसको विंड में उड़कर जाना है, तो उनको तो लाइट होना चाहिए, नॉन स्टिकी होना चाहिए, स्टैमन्स भी, ताकि आराम से हवा उड़ा कर लेके चली जाए, वेल एक्सपोज्ड होने चाहिए। स्टैमन अगर वेल एक्सपोज्ड होंगे तभी तो हवा में अच्छे से उड़ा कर लेकर जाएंगे हम लोग। और साथ में जो स्टिग्मा है वो अपना क्या होना चाहिए, अच्छा बड़ा सा होना चाहिए, फैदरी होना चाहिए, लार्ज और फैदरी होना चाहिए, ताकि वो इजीली ट्रैप कर सके, राइट। तो अपने पास यहाँ पर क्या हो गया, लाइट, नॉन स्टिकी। ये तो क्लियर सी चीजें हैं, इनके अंदर कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, आप लोग खुद भी अपनी तरफ से भी इन चीजों को सोच के भी आपको पता चल रही है। लाइट एंड नॉन स्टिकी आपके पास हो गए, वेल एक्सपोज्ड स्टैमन्स आपके पास प्रेजेंट होंगे, लार्ज फैदरी स्टिग्मा जो कि इजीली क्या कर लेगा, ट्रैप कर लेगा। हर ओव्यूल के अंदर सिंगल ओवरी हम लोगों के पास, सॉरी, हर सिंगल ओव्यूल प्रेजेंट होगा और उसके हर एक ओवरी वहां पर प्रेजेंट होगी, एक ओव्यूल एक ओवरी। ये बस एक उसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर अपने पास हो गया कि जनरली जो विंड वाले होते हैं उसमें सिंगल ओव्यूल होता है, सिंगल ओवरी अपने पास यहाँ पर प्रेजेंट होता है। जैसे कि अपने पास इसके अंदर एग्जाम्पल क्या हो गया, एग्जाम्पल हम लोग के पास यहाँ पर हो गया कॉर्न कॉब का। तो कॉर्न कॉब के अंदर टैसल्स प्रेजेंट होते हैं, वो टैसल्स क्या होते हैं, वो स्टिग्मा और स्टाइल ही होते हैं जो कि वेव कर रहे होते हैं विंड के अंदर पोलन को ट्रैप करने के लिए। एंड दिस टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज क्वाइट कॉमन इन द ग्रासेस। ये सब चीज़ें आपको पता है, दो आपको यहाँ पर याद रखने हैं, कॉर्न कॉब एंड क्वाइट कॉमन इन द ग्रासेस। कॉर्न कॉब के अंदर टेसल्स एंड दीज आर क्वाइट कॉमन इन द ग्रासेस। तो ये अपना विंड पॉलिनेशन हो गया। दूसरा अपने पास बात करते हैं वाटर पॉलिनेशन के बारे में। वाटर पॉलिनेशन थोड़ी सी रेयर होती है, कहाँ वाटर ढूंढ के लेके आएंगे अपन, तो मोनोकॉट के अंदर 30% जानवर है जो वहाँ पर होती है, राइट। तो वाटर पॉलिनेशन अपने पास क्या हो गया, रेयर होती है और सिर्फ लिमिटेड टू 30% जानरा ऑफ मोस्टली मोनोकॉट्स, राइट। तो ये 30% तक ही लिमिटेड होती है। मेनली किसके अंदर मिलती थी, कल वाले चैप्टर में अपन ने पढ़ा था, ब्रायोफाइट्स में, टेरिडोफाइट्स में, एल्गी में, मेनली उनके अंदर ये मिलती थी। अब कुछ एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। नंबर 1 इज द वेलिसिनेरिया एंड हाइड्रिला। नाम से ही पता चल रहा है, हाइड्रिला पानी, वेलिसिनेरिया वैली में रहती है, वैली में रहती है, वैली में रहती है तो पानी रहेगी, तो फ्रेश वाटर हो गया। जूस्टेरा, जूस्टेरा सी ग्रासेस, सी की घासेस, जूस्टेरा, जू में तो होते हैं ना, जू के अंदर ऐसे ही समंदर वगैरह होते ही हैं, मूवीज़ वगैरह में जनरली देखे ही होंगे आपने, पानी वानी, इतने सारे पानी वानी की जगह होते हैं, तो जूस्टेरा, जू में ठहर गया, राइट। और इस तरीके के जो पानी में रह रहे हैं पोलन ग्रेन्स, उनको प्रोटेक्ट भी तो करना पड़ेगा, म्यूसिलेजिनस कवरिंग भी उनके ऊपर हम लोग बना के रखते हैं। तो वाटर पॉलिनेशन वाले जो होते हैं वो प्रोटेक्टेड होते हैं, अदरवाइज वाटर तो उनको डैमेज कर देगा। तो पोलन ग्रेन्स आर प्रोटेक्टेड बाय द वाटर बाय म्यूसिलेजिनस कवरिंग, म्यूसिलेजिनस कवरिंग इनके अंदर होती है। तो एक्वाटिक प्लांट जो हम लोग के पास हो गए, कुछ एक्वाटिक प्लांट्स के अंदर, जरूरी नहीं है सभी एक्वाटिक प्लांट्स के अंदर वाटर पॉलिनेशन ही हो, जैसे वाटर हायासिंथ एंड वाटर लिली है, ये पानी में रहते हैं
पॉलिनेशन इंसेक्ट या विंड कराते हैं? पता है क्या करते हैं? ये अपना पानी है, पानी से ऊपर आ जाते हैं, ऊपर आ जाते हैं, पानी रहता ही नहीं है वहाँ पे, इंसेक्ट कराते हैं। देखो क्या फायदा, पानी में रह रहे हैं, पानी है, लेकिन पॉलिनेशन कौन करवा रहे हैं? इंसेक्ट करवा रहे हैं या फिर विंड करवा रही है। मतलब ये कमाल है। वाटर हायसिंथ एंड वाटर लिली, वाटर हायसिंथ एंड वाटर लिली अपने पास क्या करते हैं? पानी में रहते हैं, पर पॉलिनेशन पानी से नहीं होती। ठीक है, तो अपने पास किसके बारे में बात कर रही हूं मैं? वाटर पॉलिनेशन। वाटर पॉलिनेशन थोड़ी सी रेयर होती है, सिर्फ 30% मोनोकॉट्स के अंदर आप लोग को वहां पर मिलती है। एग्जाम्पल क्या हो गया? वेलिसिनेरिया, हाइडेला हम लोग के पास हो गया, सी ग्रासेस, जूस्टेरा हम लोग के पास यहाँ पर हो गया, म्यूसिलेजिनस कवरिंग होती है। एक्वाटिक प्लांट्स के अंदर कोई वाटर पॉलिनेशन नहीं होती, जिनके अंदर वो है वाटर हायसिंथ एंड वाटर लिली, उसमें इंसेक्ट्स या फिर विंड से हो रही होती है। अब वाटर में कैसे होती है उसके बारे में भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो। देखो वाटर में कैसे होती है। अपने पास जो वेलिसिनेरिया होता है, वेलिसिनेरिया, इसके अंदर क्या होता है? अपने वेलिसिनेरिया के अंदर ये क्या करता है? ये एक लंबी सी स्टॉक इसके अंदर होती है, और जो फीमेल है वो क्या करती है? लंबी सी स्टॉक की हेल्प से ऊपर आ जाती है। वेलिसिनेरिया के अंदर क्या होता है यार, हम लोग के पास जो फीमेल फ्लावर है वो लॉन्ग उसकी हेल्प से ऊपर पहुंच जाता है। ठीक है, अब क्या होगा? अब इधर से पोलन ग्रेन्स जो होंगे, इधर से ये क्या करेगा? पोलन ग्रेन्स रिलीज कर देगा, जो कि आराम से पैसिवली तैरते हुए आ रहे हैं पानी के सरफेस पर, पानी के सरफेस पर तैरते हुए आ रहे हैं, यहाँ पर आकर इसके स्टिग्मा पर आकर बैठ जाएंगे और हम लोगों का क्या हो जाएगा? पॉलिनेशन यहाँ पर हो जाएगा। तो किसकी रिक्वायरमेंट हुई? वाटर की रिक्वायरमेंट हुई। ये एग्जाम्पल किसका हो गया? वेलिसिनेरिया का। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका जैसे अपने किसके अंदर होता है? सी ग्रासेस के अंदर। सी ग्रासेस के अंदर अपने पास यहाँ पर क्या होता है यार? देखो, सी ग्रासेस के अंदर घास है, घास है तो छोटी होगी, सरफेस तक तो नहीं पहुंच पाएगी, तो ये कहाँ रहती है? अंदर ही रहती है। अंदर ही रहने की वजह से जो अपने पोलन होते हैं वो अंदर ही तैर कर आते हैं, अंदर ही क्या करते हैं? अंदर ही पैसिवली तैर कर आ रहे होते हैं, और अंदर ही यहाँ पर क्या हो जाती है? अंदर ही अपने पास पॉलिनेशन हो जाती है। दोनों के अंदर किसकी जरूरत पड़ी? यहाँ पर भी वाटर की जरूरत पड़ी, यहाँ पर भी किसकी जरूरत पड़ी? यहाँ पर भी वाटर की जरूरत पड़ी। तो अपना इन दोनों केसेस के अंदर तो क्या हो गया? वाटर की जरूरत पड़ी। जबकि अपने पास जो वाटर हायसिंथ था और वाटर लिली हम लोगों के पास वहां पर प्रेजेंट था, वो यहाँ ऊपर आ जाते हैं। ऊपर आने के बाद कौन सा एग्जाम्पल हो गया हम लोग के पास? ये वाटर हायसिंथ, एंड हम लोग के पास क्या हो गया यहाँ पर? वाटर लिली अपने पास यहाँ पर प्रेजेंट हो गया। ये क्या हो गया? सरफेस के ऊपर आ गए। इनके ऊपर जो पॉलिनेशन होती है वो पॉलिनेशन कौन करवा रहा होता है? या तो अपने पास यहाँ पर विंड करवा रही होती है, या फिर हम लोगों के इंसेक्ट्स यहाँ पर इस पॉलिनेशन को करवा रहे होते हैं। तो अपने पास क्या क्या आ गया? हम लोगों के पास विंड पॉलिनेशन की अगर बात करें तो वेलिसिनेरिया, या तो सरफेस से ऊपर वहां पॉलन ग्रेन्स तैरते हुए आ जाएंगे, या फिर सरफेस से नीचे अंदर ही अंदर पॉलन ग्रेन्स तैरते हुए आ जाएंगे, या फिर तीसरा अपने पास क्या होता है? जिनके अंदर वाटर पॉलिनेशन होती ही नहीं है। तो उसके एग्जाम्पल कौन हो गए? वाटर हायसिंथ एंड वाटर लिली। इनके अंदर विंड या फिर इंसेक्ट पॉलिनेशन करवा रहे होते हैं। ये अपने पास यहाँ पर क्या हो गए? इनके एग्जाम्पल, इनका स्ट्रक्चर अपने को यहाँ पे दिखा दिया है, राइट। उसके बाद कुछ मेजॉरिटी अगर मैं बात करूं, विंड और वाटर वाले जो हो गए ये कलरफुल नहीं होते हैं, हवा में उड़ के जाना है आराम से, चाहे रंग बिरंगे हो चाहे रंग बिरंगे ना हो, उन चीजों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अब बात करते हैं एनिमल से। वाटर पॉलिनेशन की बात कर ली, विंड पॉलिनेशन की बात कर ली, अब किसकी बात करते हैं? एनिमल्स की। तो एनिमल्स के अंदर यार सब मेन कौन होती है? बस ये याद रखना, बीज। बाकी तो इनको 4 बार पढ़ोगे दिमाग में हल्का सा फिट हो जाएगा, दैट्स इट। उसके अलावा इनको रटने की जरूरत नहीं है। बस ये याद रखना, बीज जो होती है वो डोमिनेंट होती है, राइट। बीज, बटरफ्लाइज, फ्लाइज, बीटल्स, वैस्प्स, एंट्स, मॉथ्स, बर्ड्स, सनबर्ड्स एंड हमिंग बर्ड्स, लार्ज एनिमल्स जैसे कि लेम्यूर्स, ट्री ड्वेलिंग रॉडेंट्स, रेप्टाइल्स, गैको एंड गार्डन लिजर्ड। इनको 4 बार पढ़ोगे, दिमाग में हल्का सा फिट कर लो, रटो मत। सिर्फ रटना है तो वो ये याद रखना कि सबसे ज़्यादा डोमिनेंट कौन होती है? सबसे ज़्यादा अगर एनिमल्स के अंदर भी बात करें
तो बीज के अंदर अपने पास सबसे ज़्यादा डोमिनेंट होता है। अब देखो हम लोगों के पास यहाँ पर पॉलिनेशन कितने तरीके की थी, हम लोगों की जो पॉलिनेशन थी वो 2 तरीके की थी। कौन कौन सी तरीके की थी, एक था अपने पास यहाँ पर एबायोटिक, दूसरा हम लोग के पास यहाँ पर क्या था, बायोटिक। बायोटिक के अंदर क्या हो गए, बायोटिक के अंदर हम लोग के पास यहाँ पर आ गए एनिमल्स। एनिमल्स में भी अगर मेन बात करूँ तो मेजॉरिटी कौन सी हो गई, बीज हम लोग के पास मेजॉरिटी हो गई। और अगर इसके अंदर क्या क्या थे, इसके अंदर था अपने पास विंड एंड वाटर, हम लोगों के पास यहाँ पर था। विंड एंड वाटर में से अपने पास मेन कौन सा था, हम लोगों के पास यहाँ पर मेन था ये विंड। और अगर इन दोनों में से मेजॉरिटी की बात करूं, इसमें से और इसमें से, तो ये वाला क्या होता है, ये वाला मेजॉरिटी में होता है। तो ये आपका एक फ्लो चार्ट यहाँ पर बन गया। चलो ओके, तो ये कैसे होते हैं हम लोगों के पास, ये ना तो कलरफुल होते हैं ना ही स्टिकी होते हैं आराम से, लेकिन इनको क्या करना पड़ेगा। अब एक एनिमल, हम इंसान एनिमल है, हम कोई भी काम कब करते हैं, जब आप हमको क्या कहोगे कि ये करने पे तुमको ये पर्टिकुलर अवार्ड मिलेगा, ये पर्टिकुलर रिवॉर्ड मिलेगा। हम कोई भी काम सिर्फ तब ही करते हैं। तो ये एनिमल्स भी पॉलिनेशन कब करवाएंगे, जब पर्टिकुलर रिवॉर्ड यहाँ पर दिया जाएगा। तो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर जो होते हैं वो कलरफुल होते हैं, लार्ज होते हैं, फ्रेग्रेंट हम लोग के पास यहाँ पर होते हैं। एनिमल जो अपने पास यहाँ पर हो गए, ठीक है, तो ये क्या हो गया, कलरफुल होते हैं, फ्रेगनेंस की तरफ अट्रैक्ट, हम लोग के पास कलर और फ्रेगनेंस की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। रिवॉर्ड्स यहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं। रिवॉर्ड्स किसकी फॉर्म में, या तो नेक्टर की फॉर्म में या फिर किसकी फॉर्म में, पोलन ग्रेन्स की फॉर्म में यहाँ पर रिवॉर्ड जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं। और जैसे कि फ्लाइज और बीटल्स, मक्खी कहाँ आती हैं, जहाँ गंदी स्मेल आ रही हो, तो इस ऐसे केसेस भी डेवलप किए गए हैं जहाँ पर फाउल ऑर्डर्स आनी स्टार्ट हो जाती हैं, ताकि फ्लाइज और बीटल्स को अट्रैक्ट किया जा सके। तो मैंने आपको क्या बोला, पॉलिनेशन जो थी हम लोगों की वो 2 तरीके की थी, एबायोटिक एंड बायोटिक। एबायोटिक के अंदर क्या हो गया, वाटर एंड विंड वाले केस में मेजॉरिटी अपने पास विंड थी। ये कलरफुल अपने पास यहाँ पर, ये कलरफुल हम लोगों के पास नहीं थे, ये कलरफुल हम लोगों के पास, इनको कलरफुल होने की ज़रूरत नहीं है। जबकि जो बायोटिक हम लोग के पास हो गए एनिमल्स, उनको कलरफुल होने की ज़रूरत है। उनको रिवार्ड्स किसकी फॉर्म में, नेक्टर और पोलन ग्रेन्स की फॉर्म में रिवार्ड प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। अपने कलर की हेल्प से, अपने फ्रेग्रेंस की हेल्प से अट्रैक्ट करने की ज़रूरत है। साथ में ये कैसे होते हैं, स्टिकी स्टिकी, ताकि आकर वो क्या कर सके, चिपक सके। तो अपना एंथर क्या हुआ, ये एंथर था, यहाँ पर पोलन ग्रेन्स है। एनिमल आया, उसने क्या देखा, उसने देखा कि रिवॉर्ड्स मेरे को यहाँ पर मिलने वाले हैं, तो वो रिवॉर्ड लेने पहुंच गया। अब वहां पर एनिमल के ऊपर क्या चिपक गए, वो जब यहाँ बैठा इसके ऊपर, तो सारे के सारे पोलन ग्रेन्स जो थे इस एनिमल पर चिपक गए। ये एनिमल क्या करेगा, अब स्टिग्मा पर, यहाँ पर भी उसको रिवॉर्ड मिलेगा, यहाँ पर अपना दूसरा रिवॉर्ड लेने पहुंच जाएगा। तो वहां पर जितने पोलन ग्रेन्स उसके ऊपर चिपके हुए थे वो अब स्टिग्मा से चिपक जाएंगे और पॉलिनेशन हम लोगों के पास हो जाएगा। तो रिवॉर्ड्स अपने पास किस किस की फॉर्म में होते हैं, नेक्टर या फिर पोलन ग्रेन की फॉर्म में हम लोगों के पास रिवॉर्ड्स यहाँ पर होते हैं। और भी हो सकते हैं रिवॉर्ड्स, क्या, कुछ लोग सेफ प्लेसेस प्रोवाइड करते हैं कि आजा एनिमल, तेरे को अपने अंडे देने हैं तो मेरे यहाँ पे दे ले, साथ में मेरी पॉलिनेशन करवा दे। जैसे कि अपना 6 फीट बड़ा अमोर्फोफेलस, अमोर्फोफेलस फैला हुआ है, एमोर्फोफेलस पूरी मॉर्फोलॉजी में फैला हुआ है, पूरा फैला हुआ है। तो अपना 6 फीट लंबा अमोर्फोफेलस ये क्या करता है, एग्स ले करने के लिए जगह दे देता है, आजा। या फिर यूका प्लांट और मोथ, इन दोनों में भी यही अंडरस्टैंडिंग होती है कि तुम तो मेरी पॉलिनेशन करवा देना, मैं तुम्हें वहाँ पर जगह दे दूंगा, और जैसे ही मैं मेरे सीड बनने लग जाएंगे फिर तुम चले जाना। ठीक है, तो ये अपने पास यहाँ पर क्या करता है, मोथ एंड यूका प्लांट, वो एक दूसरे के बिना अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर सकते। यूका प्लांट के अंदर मोथ क्या करवा देता है, पॉलिनेशन करवा देता है, और यूका प्लांट क्या करता है, उसको जगह दे देता है। कब तक जगह दे देगा, जब तक उसके सीड ना बन जाए। सीड बनने के बाद तो सीड ही तो बनवाना था उसको, सीड बनने के बाद भाई का काम खत्म, तो उसको क्या कहेगा, चल भाई लार्वा निकल, अब बहुत हो गया तेरा काम, इतना ही चाहिए था,
सीड बन गया, अब मेरी ज़िंदगी अश्योर हो गई है, अब मुझे तेरी कोई ज़रूरत नहीं है, चल अब निकल। तो ये अपने पास यहाँ पर क्या हो गया, ये यूका प्लांट के अंदर हो गया। और कुछ क्या होते हैं, कुछ पोलन नेक्टर के रॉबर्स भी होते हैं जो पॉलिनेशन, पोलन और नेक्टर तो खा जाते हैं निकम्मे, लेकिन पॉलिनेशन करवा के जाते ही नहीं हैं। बहुत निकम्मे लोग हैं। इसके बाद आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस से नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ रहे होंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। यहाँ तक आई गेस आप लोग को सारी चीज़ें एक एक क्लियर हो गई होंगी। मेक श्योर कि आप लोग शेयर कर रहे होंगे और लोगों को भी, राइट, और अच्छे से इसका डेली फ़ायदा उठा रहे होंगे। और शाम को जनरली मेरी क्लासेस लगाया करो ताकि आप लोग को बायो जो है वो शाम को ही कर लिया करो, बायो ईजिली आप लोग की हो जाएगी, ठीक है। पहले अपना फिजिक्स केमिस्ट्री के ऊपर अभी फोकस करो, लास्ट मंथ में सबसे ज़्यादा फोकस बायो पे आ जाना। अभी 2 महीने तुम लोग के पास है, और मैं फिर इसीलिए ना मैं भी लेट हो जाती हूँ, मान लो 11-12 बजे, तो तुम लोग के शाम तक क्या हो जाएगा, शाम तक वीडियो लेक्चर अपलोडेड भी मिलेगा तुम लोग को। कभी तुम्हारा जो टाइम टेबल, पर्टिकुलर टाइम टेबल है, वो तुम्हारा टाइम टेबल कभी टूटेगा भी नहीं, इसलिए शाम को ट्राई किया करो, राइट। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, जय हिंद।